ठीक है, सो आज हम पढ़ेंगे इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन है हमारे बेसिक मैथ्स का लास्ट टॉपिक। आपको मैंने लाइक डिफरेंशिएशन, वेक्टर्स, ट्रिग्नोमेट्री और कुछ फंक्शंस पढ़ाए थे, है ना, लोगैरिथम पढ़ाया था, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस पढ़ाए थे, आइडेंटिटीज, ये सब हमने डिस्कस कर लिया। इंटीग्रेशन आज हमारा लास्ट टॉपिक है, एंड इसके बाद वी वुड बी डन विद बेसिक मैथमेटिक्स। फिर हम प्रॉपरली भाई अपना फिजिक्स शुरू करेंगे, ठीक है, जिसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। आज कौन सा नंबर का लेक्चर है हमारा, पता है? 6th? Yes, ma'am. Okay, चलो, तो दिस लेक्चर इज डेडिकेटेड टू इंटीग्रेशन along with few more information, ठीक है। इसमें हम थोड़ी सी चीजें और डिस्कस कर लेंगे, बट अच्छा हो जाएगा। अब देखो, डिफरेंशिएशन हमने कल लास्ट अच्छा कर लिया था, बट एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन थोड़ा सा ना मुझे ऐसा लगा कि लाइक ऐसे 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 बस ऐसे हो गया था। तो एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन में एक बार फिर से चाहती हूँ डिस्कस करना, एंड देन वी विल गो विद इंटीग्रेशन, ठीक है। तो एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन सबसे पहले हमें दो चीजें बताता है। देखो, इसमें एक आता है रेट, जैसे कि अगर मैं फिजिक्स की टर्म्स में बात करूं तो बेटा वेलोसिटी को आप कैसे डिफाइन करते हो? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, है ना। आप अभी आगे पढ़ोगे कि आप इसको इस तरह से लिखोगे, v इज इक्वल dx by dt। अभी आगे पढ़ोगे तो डोंट वरी अबाउट दिस, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं एक्सीलरेशन क्या है, तभी आप बोलोगे dv by dt। Rate of change of velocity. हाँ, तो बेसिक हाई स्क्रीन कोई नहीं, ओके, इट विल कम, डोंट वरी अबाउट दैट। सो द बेसिक थिंग इज कि डिफरेंशिएशन हमें रेट बताता है कि कोई क्वांटिटी किसी दूसरी क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में किस हिसाब से चेंज हो रही है, ठीक है। ये चीज हम पढ़ चुके हैं। अब डबल डिफरेंशिएशन ऐसा टॉपिक था जो मैं चाहती थी आपको अच्छे से समझ में आए, और हमने लास्ट क्लास में करा तो था, बट मुझे लग रहा था कि शायद एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देना चाहिए इस चीज। देखो, डबल डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है कि सपोज पहले मुझे एक फंक्शन दिया, लेट्स से y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। मुझसे कहा कि फाइंड इट्स डेरिवेटिव, तो मैंने एक बार इसको सॉल्व किया एंड आई विल गेट समथिंग लाइक दिस, dy by dx इज इक्वल्स टू 2x। सिंपल। लेकिन डबल डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है कि इस चीज को एक बारी और डिफरेंशिएट करो। तो आपने पहले, हाँ देखो, आपने पहले y को डिफरेंशिएट किया, अब आप क्या करोगे? डिफरेंशिएट करोगे एक बारी और, किसको? dy by dx को, 2 आ जाएगा मैम, ठीक है। अब एक बार देखो, ये d, यहाँ पे आप d2 लिख सकते हो अपॉन dx, तो आप इसको dx2 लिख सकते हो, ठीक है। तो ये चीज आ जाएगी। अब 2x का डबल डिफरेंशिएट यानी कि 2 को एक बार और डिफरेंशिएट, वेरी गुड, ठीक है। तो ये तो एक चीज हुई कि डबल डिफरेंशिएशन क्या है। अब क्वेश्चन ये है कि इसका यूज एक बार फिर से बता दो। ओके, देखो, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर आपको गिवन है, ठीक है। मैंने आपसे कहा कि इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करो, तो आपको आता है करना, आपने dy by dx किया, 2x निकाल दिया, कूल, सही है। मैंने आपसे कहा कि एक बार और कर दो डिफरेंशिएट, तब आप क्या करोगे? जो dy by dx है उसको एक बार और आप डिफरेंशिएशन के ऑपरेटर पे डालोगे, है ना। तो यानी कि एक बार और आपने dy by dx कर दिया dy by dx, तो dy by dx की जगह आप 2x रख सकते हो। आप 2x को जब डिफरेंशिएट करोगे तो 2 आ जाएगा। लेकिन ये मैंने इसलिए लिखा था ताकि आप ये चीज लिख पाओ कि d2y by dx2 सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, ऐसे सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन ऐसे लिखा जाता है। दूसरी बार जब आप डिफरेंशिएट करते हो तो आप उसको इस तरह से लिखते हो। इज दैट ओके? यस मैम। नो मैम, नहीं, किसको समझ नहीं आया? मैम मेरे को क्या समझ नहीं आया बेटा? डबल डिस्प्लेसमेंट वाला नहीं आया मैम। डबल डिफरेंशिएशन मतलब कि जो आपने पहले निकाला उसको एक बारी और डिफरेंशिएट कर दो। तो आपने पहले dy by dx निकाला था, उसको एक बारी और डिफरेंशिएट करना है। अगर ट्रिपल डिफरेंशिएशन होता मतलब तीसरी बार और डिफरेंशिएट करना है, फोर्थ होता तो 4 टाइम और करना है, जब तक आ जाए, जहां 0 आ जाए। आपको पता है d3y dx3, इस पर 0 आ जाएगा, बस इसके फर्दर नहीं होगा। मैम तो इससे आगे तो नहीं बढ़ेगा ना? नहीं बढ़ेगा, इसके आगे नहीं बढ़ेगा, ऐसे एन टाइम्स तक जा सकता है, ठीक है। समझ में आया? मैम इंटीग्रेशन का मतलब भी डबल डिफरेंशिएशन होता है? नहीं, इंटीग्रेशन अलग चीज है। अभी जो जो बता रही हूँ सिर्फ उतना उतना, ठीक है। ऐसे खुद से नहीं समझना कुछ भी। दूसरी चीज मैंने आपको एक चीज बताई थी, आप dy by dx को ऐसे भी लिख सकते हो y प्राइम, ठीक है।
अब अगर मैंने आपको डबल डिफरेंशिएशन दे दिया तो आप डबल प्राइम लगा दो, ठीक है, समझ रहे हो? ये एक और तरीका है लिखने का, समझ में आ जाए तो सही, नहीं समझ में आए तो गलत है, समझ लो। आ गया मैम। ठीक है, मैम एक्स का नहीं लिखेंगे नीचे? नहीं नहीं, बस y प्राइम मतलब y का डिफरेंशिएशन हो रहा है, y डबल प्राइम y का 2 बार डिफरेंशिएशन हो रहा है, ये चीज समझ में? दिस इज व्हाट डबल डिफरेंशिएशन इज। बट मेरा कंसर्न यहाँ पे अलग है, मैं चाहती हूँ कि आप ये समझो डबल डिफरेंशिएशन से हो क्या कह सकता है। तो डबल डिफरेंशिएशन देखो, सबसे पहले आप क्या करोगे, कई बार आपको कोई क्वांटिटी दे दी जाएगी, सपोज क्या, सपोज इलेक्ट्रिक चार्ज होता है ना, उसका एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। यस ठीक? मैम। तो मैंने आपको एक चार्ज दिया और मैंने आपसे कहा कि मुझे बताओ किस पॉइंट पे इस चार्ज की वजह से मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो कोई आपको एक एक्सप्रेशन दी होगी ई की डिस्टेंस के टर्म्स में, है ना, एक्स के टर्म्स में आपको कुछ एक्सप्रेशन दी होगी, ठीक है, कुछ हो सकता है यहाँ पे, कुछ भी हो सकता है, 2x स्क्वायर, 3x स्क्वायर, 4x, कुछ भी, ठीक है, अभी हम उसमें नहीं जाते। कोई एक एक्सप्रेशन दी है, बेसिकली आपको इलेक्ट्रिक फील्ड क्या दिया है बेटा, फंक्शन ऑफ एक्स दिया है, ठीक, इज दैट कूल? यस मैम। यस मैम। अब मैंने आपसे पूछा था कि मुझे बताओ कहाँ मैक्सिमम होगी, कुछ पूछेंगे कहाँ मिनिमम होगी। तो कोई भी क्वेश्चन ऐसा आए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ना इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देना है और उसको उठा के 0 के बराबर रख देना है। अब आपको पता है अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड 4x स्क्वायर लिखूं बेटा, तो आप उसको जब डिफरेंशिएट करोगे, कोई सुनी मैम, कोई स्क्रीन सुनी pause कोई हो गई। सुनी, ओके ओके, हाँ, फॉर एन जी मैम। एग्जाम्पल, आप अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 4x स्क्वायर लिख रहे हो तो उसको 8x डिफरेंशिएट करके क्या आएगा, 8x 8x आएगा। यस अगर हम 8x को 0 के बराबर रख दें तो x का वैल्यू 0 आ गया, फॉर एन Yes, एग्जाम्पल, ठीक है। तो मतलब आप ये समझो कि हम जब डी बाई डी एक्स को रखेंगे 0 के बराबर तो हमें x का वैल्यू मिलता है, ठीक है। एक बेसिक चीज ये थी इस बात को यस बताना। मैम। चलो इसको हटा देते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कुछ। हमने डी बाई डी एक्स निकाल लिया। अब बेटा अगर मैं आपसे कहूं, अब इस पॉइंट पे ना आपने जो भी x की वैल्यूज निकाली होंगी वहां पे मैक्सिमम वैल्यू मैम भी ये मिल सकती है। ही रहेगा। क्या बेटा? मैम एक्स हमेशा 0 ही रहेगा। नहीं, x 0 नहीं रहेगा, ध्यान से देखो, डी बाई डी एक्स डिफरेंशियल 0 रखा है, ठीक है। अगर मैं डी Okay, बाई ma'am. डी एक्स का कोई कर्व बनाऊं, लेट्स से समथिंग लाइक दिस, ऐसा कोई कर्व बना है, ठीक, ई कोई फंक्शन मान लो, और दिक्कत हो रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड छोड़ो, ई को कोई फंक्शन मान देते हैं। अब एक बात बताओ, ये पॉइंट जो है ये मिनिमा दिखा रहा है ना, यस मैम। ये पॉइंट मैक्सिमा दिखा रहा है ना, यस मैम। यस और मैम। इन दोनों ही पॉइंट पे स्लोप 0 आएगी ना, क्योंकि ये x की पैरेलल है। यस मैम। बेटा डी बाई डी एक्स क्या था, ये स्लोप ही तो था, है ना। तो इसीलिए मैंने क्या लिखा कि डी बाई डी एक्स जब आप 0 रखोगे तो आपको मैक्सिमा भी मिल सकता है, मिनिमा भी मिल सकता है। लेकिन व्हाट इफ मैं जानना चाहूं कि क्या मैक्सिमा क्या मिनिमा है, तब उसके लिए ना हम सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल का यूज करते हैं। अब सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल का कैसे यूज करते हैं एक बार देखते हैं। देखो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होगा बट स्टेप बाय स्टेप समझते रहो और बताना मुझे कहाँ दिक्कत आई है। अगर मैं डी बाई डी एक्स को बेटा, एक बात मुझे बताओ, एक बार और डिफरेंशिएट कर दूं, यानी कि डी टू ई डी एक्स टू लिख दूं, तो इसकी दो ही पॉसिबिलिटीज है कि या तो ये 0 से छोटा होगा या ये 0 से बड़ा होगा, है ना, यानी कि या Yes. तो पॉजिटिव होगा या तो यस नेगेटिव। मैम। यस मैम। मैम और अगर अगर बेटा ये नेगेटिव है, सुनो, अगर ये नेगेटिव है, इन मैम दैट केस, बराबर है तो नहीं अभी बराबर वाली चीज नहीं आएगी। अगर ये नेगेटिव है तब हमें मैक्सिमा मिलेगा, ध्यान रखना, नेगेटिव है तब मैक्सिमा मिलेगा, और अगर ये पॉजिटिव है हमको मिनिमा मिलेगा। बाकी इसके अलावा देखो, मैंने अगेन तुम्हें 1000 बार बोला है कि हम पढ़ रहे हैं बेसिक मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स, तो मैं सिर्फ वही पोर्शन डिस्कस करूंगी जो मेरे को फिजिक्स में जरूरी है, ठीक है। बाकी इसका डिटेल पूरा एक चैप्टर है भाई, इंटीग्रेशन की एप्लीकेशन पे पूरा एक चैप्टर है, डिफरेंशिएशन की इंटीग्रेशन पर भी, ठीक है।
ओके मैम। मैथ्स में। और मैं ऐसे झूठ नहीं बोल रही, चाहो तो चेक कर लो मैथ्स के इंडेक्स में। आई मैम स्टिल विश्वास है मैम रिमेम्बर। आप पे। ओके, तो आई स्टिल रिमेम्बर ये 12th में फर्स्ट पार्ट का लाइक लास्ट चैप्टर है ये फर्स्ट पार्ट की बुक का। चलो ये चीज समझ में आ गई, बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, इसको ध्यान रखना। एक बारी सुन लो फिर से, ठीक है? एक बार डिस्कस कर लेते हैं फिर से एक साथ में। देखो, हमें अगर किसी फंक्शन पे ये पूछा जाए कि इसकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू कहाँ मिलेगी, तो हम उस फंक्शन का डेरिवेटिव 0 के बराबर रख देंगे, ठीक है? वहां से हम x का वैल्यू निकाल लेंगे। अब उन पॉइंट्स पे जो जो आपने पॉइंट्स निकाले हैं उन पे फंक्शन मैक्सिमम भी हो सकता है, मिनिमम भी हो सकता है। मैंने आपको दिखाया ग्राफ की स्लोप से, ठीक है? अब अगर मुझे पता करना है कि कहाँ मैक्सिमम होगा कहाँ मिनिमम होगा, तो उसके लिए मैं क्या करूंगी? उसके लिए मैं डबल डिफरेंशिएशन निकालूंगी और देखूंगी कि वो नेगेटिव है कि पॉजिटिव। अगर वो नेगेटिव है तो मैक्सिमम है, और अगर पॉजिटिव है तो मिनिमम। मिनिमम है। मिनिमम होगा। यस मैम। वेरी गुड। एक सेकंड रुकेंगे बस। हम एक एग्जांपल से थोड़ा हो जाता तो हम्म, हमें एक एग्जांपल से थोड़ा हो जाता तो अच्छा लगता। एग्जाम्पल ठीक है, इसका मैं एक काम करती हूँ, एग्जाम्पल बाद में लाइक डिस्कस कर लेंगे इन द एंड, इफ दैट्स ओके, राइट? थोड़ा सा ओके अभी, मैम। हाँ अभी थोड़ा सा फ्लो के साथ चलते हैं, मैं ओके मैम। इंक्लूड कर लूंगी उस चीज को। अच्छा चलो, वैसे एग्जाम्पल भी है, डोंट वरी, मैंने डाला हुआ है, मेरा दिमाग से स्लिप हुआ। चलो पहले तो ये वाला करो। यहाँ पे आपको कुछ y दिया हुआ है, कोई पॉइंट दिया हुआ है, आपसे पूछा है स्लोप निकालो, ठीक है? तो अभी हो रहा है 1936। आई विल गिव यू 2 minutes टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। फटाफट से आंसर ड्रॉप करो। क्या बेटा? ग्राफ बना के करना है। नहीं, इट्स अप टू यू, मुझे तो बस आंसर दो, आप जैसे कर रहे हो आपकी मर्जी। मैम x की जगह पे 5 और 4 रखना है क्या? आई गेस मैम ये तो इसका सोल्यूशन दे रखा है, इसमें 5 डालेंगे तो 4 आ जाएगा, तो 5x 4y है। हाँ बिल्कुल, ये जो पॉइंट है ये देखो, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, ये कुछ 4 तो और होगा बना ना? रहे हैं। तो ये पॉइंट इस चीज पे लाई कर रहा है, ये आपसे स्लोप पूछ रहा है, समझो स्लोप क्या होगा। मैम 4 और अभी 1। अभी बताया। ओके, जो भी आंसर आ रहा है आप चैट बॉक्स में ड्रॉप करो। देखो एक बारी ना मैं आपको बताती हूँ इसको सॉल्व कैसे करना है। जब हमें एक फंक्शन दिया है y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, वो हमसे स्लोप पूछ रहा है। तो एक बात बताओ, स्लोप निकालने का तरीका क्या बताया था मैंने आपको? हम dy बाई डेरिवेटिव dx। निकालेंगे। यस मैम। तो आप इसको डिफरेंशिएट करो, एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा, 5 एज इट इज रहेगा, x का 1 हो जाएगा और 4 का 0। तो डिफरेंशिएशन करके मुझे ये मिल रहा है। 2x अब माइनस उसने बोला कि आपको 0.54 पे निकालना है, कोई पॉइंट दे दिया, लेट्स से सम पॉइंट a 54, ठीक है? तो मैं क्या करूंगी, ये कोऑर्डिनेट यहाँ पुट कर दूंगी। तो 5 कहाँ पुट कर सकती हूँ? x की जगह ना। यस मैम। यस मैम। मैम एक बार दोबारा बताना। ओके, मैम 5 और तो 3। dy बाई यस मैम। dx एट 54, ये स्लोप आ रहा है। देखो बेटा, स्लोप का मतलब क्या होता है? dy बाई dx, सिंपल है, ठीक है? अब मुझे यहाँ पर इन्होंने स्लोप के लिए पॉइंट, एक लाइन दी हुई है, एक मतलब एक इक्वेशन दी हुई है,
इस इक्वेशन का यूज करके मैं dy by dx निकाल सकती हूँ ना? यस मैम। dy by dx इतना आएगा। अभी बोल रहे हैं कि आपको इस पॉइंट पे निकालना है, तो हम क्या करेंगे, हम इस पॉइंट पे इस स्लोप में ये चीज पुट कर देंगे। तो यहाँ पे मुझे x के लिए जगह मिली, मैंने x की जगह पुट कर दिया 5। ये x और y मैम ऐसे तो लिखा जाता है मैम ये 2x माइनस 5 कैसे है? बेटा। x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2x, और माइनस 5x का क्या होगा -5। ओके, एंड देयरफॉर यानी कि आपने डिफरेंशिएशन वाला ना तो लेक्चर देखा, ना आपने एक बारी उसकी पीडीएफ पढ़ी, अगर आप मुझसे ये वाली चीज पूछ रहे हो। बिकॉज अगर आपने 0 एक बार, पता है देखो, आपको पढ़कर आना चाहिए था, इसीलिए उन 2 लेक्चर्स के बीच में गैप रखा गया था। हाँ बोलो तनिषा। मैम एक बार मैम ग्राफ के थ्रू समझाना। मैं ग्राफ बेटा ग्राफ की जरूरत ही नहीं है ना, ग्राफ की जरूरत ये तो क्यों है? समझ में आ गया मैम, ग्राफ पे शो करना समझ में नहीं आया है। ग्राफ में मुझे मतलब समझ ना, ग्राफ पे क्या शो करोगे? आपको कर यूज बनाना ही नहीं ग्राफ, ग्राफ में टाइम क्यों वेस्ट करेंगे हम? अगर कल को आपको मैथ्स के लेक्चर में 4 से 5 मतलब तरीके बताए जा रहे हैं स्लोप के, वो एक अलग चीज है। मुझे फिजिक्स में उतनी मैथ्स चाहिए ही नहीं ना, आपको भी नहीं चाहिए एज अ स्टूडेंट फिजिक्स में उतनी मैथ्स। हमको सिर्फ समझो, वी हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक अबाउट आवर रूट्स, कौन सा रूट हम पकड़ेंगे, कौन सा पाथ पकड़ेंगे जो इजीएस्ट वे में मुझे आंसर दे दे। आप एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जहां पे हमेशा टाइम कंस्ट्रेंट है ना? टाइम हमेशा आपके पास टिक 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 चलता रहेगा, आपको कम से कम में चीजें करनी है, तो आप एक्स्ट्रा क्यों जा रहे हो? यहीं सेटल हो, यहीं पे सेटिस्फाइड हो। मैम फाइनल आंसर 5,4 है ना? क्या मैम फाइनल आंसर में फाइनल आंसर ये आ गया? ठीक, मैम 4 कहाँ गया? कौन सा 4? वो अच्छा मैम, ये वाला? 4 की मैम ये वैल्यू कभी नहीं रखी। पॉइंट दिए ना। नहीं मैम ये नहीं, ये तो 0 हो जाएगा, कांस्टेंट है हाँ, ये तो मैम। ये ये वाला ऊपर जो 4, पॉइंट के 5 और 4। ये हाँ। आपको एक पर्टिकुलर पॉइंट दिया था, लेकिन dy by dx में उसकी वैल्यू ही नहीं आई। ओके मैम हम मैम। यस डायरेक्ट मैम, यस मैम। हम डायरेक्ट ठीक, हम 4 और 5 मैम आ पुट गया समझ। हाँ बोलो बेटा प्रभाष। हम डायरेक्ट हम पुट क्यों नहीं कर सकते 4 और 5 ऊपर बेटा वाले इक्वेशन में? वो तो इक्वेट करके आपको देखो 0 मिल जाएगा, उससे क्या फायदा होगा? देखो तो तो सही ना मतलब तुम। हाँ डिफरेंशिएशन करना ही पड़ेगा। हाँ बेटा, स्लोप और कैसे निकालोगे? ओके और कोई मैम, तरीका है स्लोप का? नहीं है ना, ऐसे निकालेंगे। थैंक यू मैम। ठीक है बेटा। अब देखो ये वाला क्वेश्चन करो, आपको मैक्सिमम मिनिमम पे क्वेश्चन चाहिए थे ना बच्चों, देखो ये रहा वो क्वेश्चन। अब इसको आपको मैक्सिमम मिनिमम निकालना है, करो सॉल्व। -1 मैक्सिमम एंड 1 मिनिमम। सही ओके, है। नहीं ठीक है, अभी चेक करते हैं। मैम प्लस और माइनस, मैम प्लस और -1। ओके, जिसका जो आंसर आ रहा है वो चैट बॉक्स में ड्रॉप कर दो। ओके, तो आई गेस सभी का आंसर 1 - 1 ही आ रहा है। एक बार सॉल्व कर लेते हैं कि क्या यही आ रहा है कि कुछ चेंज होना है ना? देखो अब मुझे y दे रखा है, मुझे मिनिमम मैक्सिमम चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसको डबल डिफरेंशिएट करने वाले हैं। तो एक बार हमने dy by dx करा, dy by dx से क्या आएगा, x क्यूब का क्या हो जाएगा बेटा, जल्दी से बताओ। 3x² वेरी गुड। -3 -3x का -3 -3 -3 d2 by dx to निकालेंगे तब क्या आएगा, 6x। और 3 का 0 हो जाएगा। यस ठीक, मैम। अब एक बात बताओ, अब d2 by dx2 क्या है? लाइक यहाँ पे हम 0 पुट करके पहले सबसे पहले x के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते हैं। एक एरो यहाँ भी जाएगा, तो क्या आ जाएगा, x² - 1 इज इक्वल्स टू
0। x का वैल्यू कितना आ गया, प्लस माइनस 1, ठीक। तो अगर हम अब x इज इक्वल्स टू प्लस 1 के लिए चेक करेंगे तो बेटा d2y/dx2 कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। 6 आ रहा है प्लस का। यस मैंने आपको बताया था अगर पॉजिटिव आएगा तब आपको मिनिमा मिलेगा। मिनिमम यस मैम। अब x इज इक्वल्स टू -1 पे हम चेक करेंगे तो d2y/dx2 कितना आ रहा है, मैम मैक्सिमम माइनस माइनस है तो हमको मैक्सिमा मैक्सिमम मिलेगा। तो आपको लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा निकालना आ गया। मैक्सिमा मिलेगा हमें -1 पर और +1 पे हमको मिलेगा मिनिमा। इज दैट कूल? यस मैम। मैम ये Yes, समझ ma'am. गया मैम आपने यहाँ पे मैम डबल क्यों किया, डबल जस्ट क्या क्या क्यों किया बेटा, मैक्सिमा और मिनिमा निकालने के लिए। क्या क्या पूछ रहे हो मैम नितेश? डबल डिफरेंशिएशन क्यों हाँ, किया? देखो मैंने आपको यही तो बताया था, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन में क्या बताया था कि दो एप्लीकेशन है, एक रेट यानी स्लोप निकालना और दूसरा मैक्सिमम मिनिमा निकालना। तो मुझसे जब मैक्सिमम मिनिमा पूछा तो मुझे ये फाइंड आउट करना पड़ेगा। बेटा यहाँ से आपको ये जो पोजीशन मिली है इनमें आपको ये क्लियरिटी नहीं आई है कि किस पे मैक्सिमा किस पे मिनिमा बनेगा। आपको ये पता चला है कि इन पॉइंट्स पे मैक्सिमम या मिनिमम मिल सकता है, लेकिन जब आपने डिफरेंशिएट करा एक बार और आपको जब वैल्यूज मतलब एक रिलेशन मिला उसमें आपने वैल्यूज पुट करी तब आपने निकाला बिल्कुल परफेक्टली कि मैक्सिमा कहाँ और आपको मिनिमा मिलेगा और कहाँ आपको मैक्सिमम मिलेगा। इज ओके दैट मैम, क्लियर? ओके मैम मैम समझ आ गया। मैम ये -6 क्यों आया, मैम क्योंकि इसका x आंसर तो +-6 है। हाँ नहीं आंसर ये है कि एट x इज इक्वल्स टू +1 वी विल हैव लोकल मिनिमा, एट x इज इक्वल्स टू -1 वी वुड हैव मैक्सिमा। दिस इज द आंसर। हाँ प्रभास आप क्या बोल रहे हो बेटा? मैम मैं ये बोल रहा हूँ कि ना -6 हमें कैसे मिला। देखो x का x वैल्यू तो -1 रखोगे यहाँ पे क्या आएगा, -6 आएगा ना। मैम लेकिन हमने जब डबल डिफरेंस हाँ डबल किया, डिफरेंशिएशन किए तब तो हमारा डायरेक्ट 1 ही आ जाएगा ना। क्यों? डबल डिफरेंशिएट करोगे तो 6x आएगा ना बेटा। डबल डिफरेंशिएशन आप इस चीज का करोगे ना, ये dy/dx का डबल डिफरेंशिएशन होता है। ओके देखो यहाँ पे क्या बताया था, d2e/dx2 जो भी आपका डबल डिफरेंशिएट करोगे आप उसको कब करोगे, आफ्टर पुटिंग दी वैल्यूज। ठीक है ठीक है, x की वैल्यूज आप पुट करोगे उसके बाद आप देखोगे कि साइन क्या आ रहा है और तब हम मिनिमम मैक्सिमम निकाल पाएंगे। बोलो समीर। मैम ये जो हमने 6 निकाला था ये निकालना जरूरी है? हाँ बिल्कुल, पता कैसे चलेगा कि मिनिमा है कि मैक्सिमा है जब तक आप साइन नहीं निकालोगे। एंड तक जितना ही करा है वो करना जरूरी है। आया समझ? मैम पहले ma'am. डिफरेंशिएशन कैसे आते? से हमने x की वैल्यू निकाल ली ना। एक एक करके बताओ क्या बोल रहे हो। मैम पहले से तो मैम हमने x की वैल्यू निकाल ली, फिर दूसरे से हमने उसमें पुट कर दिया और हमारा आंसर निकल गया। हाँ ये चेक करा कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव, कौन सा मिनिमा होगा कौन सा मैक्सिमा होगा। क्वेश्चन तो पढ़ो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि फाइंड द लोकल मैक्सिमा और मिनिमा। जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो तो निकाल के देना पड़ेगा। यस मैम, यस मैम। हाँ बोलो समीर और सनी, अलग अलग करके बोलना। पहले सनी बोलो। मैम ये -6 और +6 ये मिनिमा और मैक्सिमा है? बेटा मिनिमा मैक्सिमा ये है कि -1 पर आपको मैक्सिमा मिलेगा, +1 पर आपको मिनिमा मिलेगा। सनी आप बोलो। मैम ये 6 कैसे आया? आप x की वैल्यूज पुट करो ना वहां पे +-1 तभी तो पता चलेगा। x की जगह +-1 निकाला ना हमने वैल्यू, वहां पे आप सब्स्टिट्यूट करो तब आएगा 6। बोलो तनीषा। ओके मैम। मैम d2y/dx2 में कंफ्यूजन है मैम। क्या कंफ्यूजन है? मैम 6x मैम प्रॉपर मैम दिक्कत आ रही है। 3x² का आप डिफरेंशिएशन बताओ क्या आएगा। देखो मैंने सोचा नहीं था कि आपको डिफरेंशिएशन वाले एक मतलब पूरा 1.5 घंटे के लेक्चर के बाद इतना टाइम लगाना पड़ेगा यहाँ पे। मुझे आज इंटीग्रेशन करना थी तो मैं जस्ट ऐसे ही डिस्कस कर लिया कि एप्लीकेशन हमारा अच्छे से नहीं हुआ था। 3x² है डिफरेंशिएशन, ठीक है। 3x² का डिफरेंशिएट करना है बेटा। 3 तो बाहर रख दोगे, x² का करोगे कितना होगा x² का 2x, तो 3 × 2 6x।
ओके मैम। ओके ओके, नहीं मतलब क्लियरली बताओ, क्लियरली समझ में आया कि अभी भी कंफ्यूजन है? मैम बस एक कंफ्यूजन है कि इसमें Okay. मतलब सॉरी -1 जो है उस पे हमें मैक्सिमम मिलेगा और +1 उस पे मिनिमम मिलेगा, हाँ, वो कैसे? अब अगर ये मैंने आपको बताया, ये अभी मैंने आपको समझाया था कि अगर d2y/dx2 नेगेटिव है तब आपको मैक्सिमम मिलेगा, तो -6 नेगेटिव है ना, तो उसमें मैक्सिमम मिलेगा। -6 Okay, किस x की वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग मिला, वो आपको मिनिमा दे रही है, मैक्सिमा दे रही है। ओके और मैम बताओ कंफर्म। मैम मैक्सिमा और मिनिमा निकालने से हमें फायदा क्या होता है, मतलब हम क्यों निकालते हैं? बेटा, फिजिक्स में हमें अगर मेरे को आपसे पूछना है कि किस पॉइंट पे मैक्सिमम कोई वैल्यू है, तो मैं कैसे पूछूंगी? इसी हेल्प से पता लग पाएगा कि कहाँ पे मैक्सिमम हो रहा है, कहाँ पे मिनिमम जा रहा है चीजें, राइट? यस मैम। ओके मैम। हाँ बोलो चीकू। मैम जैसे हमने फर्स्ट डिफरेंशिएशन निकाला तो हमारे आई थी वैल्यू 3x² - 3, तो हाँ फिर हमने x की वैल्यू निकाली थी यहाँ पे, हाँ ठीक है मैम। फिर मैम हमने डबल डिफरेंशिएशन करा तो हमारी आई 6x, फिर हम उस पे x की वैल्यू पुट करके फिर हमें मैक्सिमम और मिनिमम मिलेंगे ना, हाँ मिनिमम। हाँ। चलो अब फटाफट से हम नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। लॉग, लॉग के बारे में मैंने आपको एक बार पहले भी बताया था। मैंने आपको बोला था जिस दिन इंटीग्रेशन पढ़ेंगे उस दिन ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन होगा। तो मैंने आपको उससे पहले जो बातें बताई थी वो लॉग का मल्टीप्लिकेशन कैसे चलता है, डिवीजन कैसे चलता है, वो बताई थी, तो वो मैं आज डिस्कस नहीं करूंगी। आज मैं एक लाइक लॉग का एक फील देना चाहती हूँ, ठीक है? देखो लॉग ना हम दो तरीके से बात करते हैं लॉग पर। एक होता है नेचुरल लॉग, ठीक है, जिसे आप ln x या फिर जो आपने अभी तक मेरे साथ मैक्सिमम पढ़ा, लॉग और बेस में ई होता था, ठीक है? एक होता है कॉमन लॉग, इसके बेस में कुछ भी हो सकता है, log 10, log 2, log 3, कुछ भी बेस में कुछ भी हो सकता है, इसका कोई मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, ठीक है? लेकिन log विद बेस 10 ये सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, ठीक है? तो ऑब्वियसली जब आपको मैथ्स में पढ़ाया जाएगा तो आपको बाकी सब डील करने सिखाए जाएंगे, अपने को उतना नहीं डीप जाना, अपने को खाली ये भी समझते हो तो चलेगा, ठीक है? एक बार इसको देखो, पता नहीं तुम लोग कैसे पढ़ते होगे, देखो उसको पढ़ने का, इसको प्रोनाउंस करने का एक तरीका है इसको प्रोनाउंशिएट करने का, और वो तरीका है log x ऑन द बेस ऑफ e। इसको आप कैसे पढ़ोगे? log x ऑन द बेस ऑफ e, ठीक है? इसको आप कैसे पढ़ोगे? log x ऑन द बेस ऑफ 10। अगर आपको log 2x लिखा है तो आप लिखोगे log x ऑन द बेस ऑफ 2, हम इसको ठीक है? हम इसको ऐसे पढ़ सकते हैं, log e की पावर x। नहीं, जितना लिखा है उतना, e की पावर मैम एक x बार नहीं मैम होता, दोबारा वो समझा गलत है देते मैम। बेटा। यहाँ पे सिर्फ ऐसे बोलना है log x ऑन द बेस ऑफ e, इसको पढ़ने का तरीका है, ठीक है? log x ऑन द बेस ऑफ e। अब आपको ये एक कन्वर्जन वाला फॉर्मूला है, ये याद होना चाहिए, लर्न इट। मैम एक बार नेचुरल लॉग और कॉमन लॉग में फिर से बता दो। देखो नेचुरल लॉग होता है जिसके बेस में e होता है, और कॉमन लॉग होता है जहां 10, 2, b, a कुछ भी आ सकता है, एनीथिंग कुड कम। e मतलब एक्सपोनेंशियल, ठीक? अब एक और ठीक है चीज मैम। समझो जो इम्पोर्टेंट है, वो ये कि समझ में नहीं आता है लॉग है क्या। तो बहुत सिंपल चीज है, बस एक सिंपल सी बात को कहने का एक डिफरेंट तरीका है। अब देखो 2 इंटू 2 इंटू 2, इसको आप क्या लिखते हो? 2 क्यूब, 2 की पावर 3। और इसको आप 8 लिखते हो। ये जो चीज है, अब मुझे एक बात बताओ, इसमें 2 क्या है? बेस। बेस बेस है मैम। 3 क्या है? पावर एक्सपोनेंट पावर या एक्सपोनेंट, और 8 क्या है? रिजल्ट। रिजल्ट। यस मैम। ये एक सिंपल तरीका है जिसमें हम आज तक कहते आए हैं। लेकिन अब लॉग क्या कहता है? लॉग इसी बात को ऐसे बोलेगा, लॉग जो बेस है वो बेस में जाएगा, जो रिजल्ट है वो एक्स की जगह आएगा, और ये ऐसे, ठीक है? ये लॉग का तरीका हो गया। लॉग क्या कह रहा है? कैन वी से इनवर्स? नहीं, इट्स नॉट इनवर्स, इट्स अ डिफरेंट वे। ये है बेस, ये है रिजल्ट, और ये है हमारे पास पावर। तो कॉन्सेप्ट क्या है? वो ऐसे आपसे पूछेगा कि
2 जो बेस है कि उसकी ऐसी क्या पावर रखूं, उसकी ऐसी क्या पावर रखूं कि रिजल्ट हमारे पास 8 आ जाए, है ना, ये वाली चीज है। समझ में आई? ये एक ही बात को कहने का दूसरा तरीका है, डिफरेंट तरीका है, बट कह वो यही चीज रहा है। इज दैट ओके? यस मैम। आपने लोग एक्स वाला समझा दो ना मैम। कौन सा वाला बेटा? मैं जो आपने लोग ई एक्स लगा रखा है मैम, लिख रखा है। हाँ, ये एक फॉर्मूला है कि कैसे आप बेस ई को बेस 10 में कन्वर्ट करोगे। ठीक है, मैंने आपको बताया कि कॉमन लॉग कुड बी एनीथिंग, बट हमारे फिजिक्स में मोस्टली लॉग 10 और लॉग ई ये दो चीजें चलती हैं। ठीक है, और जहां तक केमिस्ट्री में भी लॉग ई और लॉग 10 ही चलता है, और कोई बेस आता है नहीं इजीली। बाकी मैथ्स में आप कैसे डील करोगे, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। तो फिलहाल आप बस इतना लर्न कर लो कि log x with base e is equals to 2.303 into log x with base 10. Is that cool? Yes, ma'am. ये मैंने आपको कुछ दो वैल्यू दी है, तो आप जर्नली याद कर लो तो ज्यादा बेटर है। अभी के लिए आप फिलहाल के लिए स्किप कर सकते हो, बट फिजिक्स में जब इनका यूज करेंगे और खासकर केमिस्ट्री में, तो ये सब चीजें याद रख लेना। और इसकी वैल्यू कैसे निकाले? इसकी वैल्यू इसकी वैल्यू मैम फिलहाल जैसे निकालने 4 की आ कोई जाए। जरूरत नहीं, इसको एज इट इज याद कर देना। एक ना देखो, आप जब पढ़ोगे मैथ्स में तो आपको लॉग टेबल पढ़नी सिखाई जाएगी। कभी आपने कोई लाइक केमिस्ट्री वगैरह की कोई बुक कोई फाइल वगैरह देखी होगी ना, एक्सपेरिमेंटल फाइल जो होती है, यस मैम। उसके पीछे देखना बहुत सारी वैल्यूज लिखी रहती हैं, बहुत कॉम्पैक्ट सी टेबल होती है, उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं। वहां पे आपको एक लॉग टेबल पढ़नी सिखाई जाती है, तो वहां से आप वैल्यूज निकाल सकते हो। फिलहाल आप बस इनको रिमेम्बर कर सकते हो तो कर लो। इसमें हो गया। ठीक है, बस 2 वैल्यू ही याद करनी है ना। हाँ, अब मैं तुम्हें आगे और चीजें बताती हूँ। अब जैसे मेरे पास ये क्वेश्चन है, एक बात बताओ, ये क्या पूछ रहा है कि 10 की ऐसी क्या पावर रखूं कि 1 हो जाए? 0 0। देखा, 10 की ऐसी क्या पावर रखूं कि 100 हो जाए? 2। हाँ, 100, 10 का स्क्वायर 100 होता है ना। Yes. मैम तो ई की ऐसी क्या पावर रखूं कि 1 हो जाए? 0 0 की ऐसी क्या पावर रखूं कि 4 आ जाए? Ma'am, 4. नॉट मैम पॉसिबल। कुछ भी नहीं मैम क्योंकि 0 से दिसे What about this one? Not मैम। possible. ये भी हाँ, नॉट पॉसिबल, क्योंकि हम 1 की कितनी भी वैल्यू रखें 1 ही मिलने वाला है। देखो, One ही। समझ में आया? कर लिया ना क्वेश्चन? मैम समझ नहीं आ रहा कैसे सब आंसर आ रहे हैं। कैसे सब बेटा? देखो, आपको ये समझना था ना, मैंने क्या बताया था, 2 क्यूब इज इक्वल्स टू 8। इसको लिखने का तरीका एक ये भी है कि ये क्या था आपका बेस था, ये क्या है, ये एक्सपोनेंट या Power। पावर बोल दो, ये क्या है, और ये रिजल्ट। रिजल्टेड। हाँ, एक बार नीतीश को समझ दो। देखो बेटा, लॉग बेस जो है उसको आप यहाँ रख दो, ठीक, जो रिजल्ट है उसको आप ऊपर रख लो, और जो एक्सपोनेंट है उसको यहाँ रख लो। ओके मैम। ठीक है, अब उस हिसाब से बताओ कि 10 की क्या पावर रखूं कि 1 मिल जाए, क्योंकि ये रिजल्ट है ना, 0 ये बेस है ना, तो 0 पे आ गया बात। अब समझ में आ गई चीजें कैसे आई नीतीश? यस मैम। ठीक है, अब देखो, मैंने आपको लास्ट डिफरेंशिएशन जब पढ़ाया था तो मैंने आपको लॉग की कुछ प्रॉपर्टीज बता दी थी, अगर आपको याद हो तो Yes, मैंने आपसे डिस्कस किया था कि अगर आपको log a प्लस b निकालना है तो इट वुड कम log, सॉरी, 1 upon a plus b होगी ना मैम। 1 एक upon मिनट, a plus कैसे b। बताया था मैंने? log, मैम नहीं ऐसे नहीं, ऐसे था, रुक जाओ एक मिनट। अगर हमारे पास है log a प्लस log b तो इसको हम लिख सकते हैं log ab। अगर हमारे पास है क्या है, log a Log बाय AB। b, रुक जाओ, Log उल्टा, A minus हाँ, log log a माइनस log b, यस है ना, ऐसे बताया था। एक मैंने आपको एक चीज और बताई थी, इसको यहाँ से हटा देते हैं, कि अगर मेरे पास है log x की पावर n तो ये आ जाएगा n N log log x। x. log ठीक है, और ये सब जो मैंने बताया था, ये मतलब e की विद बेस e भी सही है, विद बेस 10 भी सही है। ठीक है, सिंपल था। अब आपको मैं आज एक और प्रॉपर्टी बताती हूँ जिससे हम बेस चेंज करते हैं। क्या मैम, प्रॉपर्टी है? मैम प्लीज एक बार स्लाइड ऊपर कर दीजिए। हाँ जी,
जब ये कर लो तो मुझे बता देना, बस इसे पढ़ने का तरीका सीख लो, ठीक है, तो इजी पड़ जाएगा, लॉग दिक्कत नहीं देगा। हो गया। ओके ठीक है, हम 2 मिनट में हम क्या बेटा? ग्रुप में करना 2 मिनट क्या? में, हाँ 2 मिनट में। पढ़ लो, मुझे बस बता देना कब। मैम हो गया मैम। हो गया मैम। ठीक है, एक प्रॉपर्टी मैं आपको बता रही हूँ, चेंज ऑफ बेस, ठीक है, इन केस अगर आपको बेस चेंज करना, कई बार क्वेश्चन कैसे आ सकता है कि आपको बोल देगा कि सपोज कोई क्वांटिटी है, वो इस तरह से दे रखी है, लॉग की टर्म में कुछ दे दिया आपको, है ना, दूसरी क्वांटिटी है वो लॉग की टर्म में दे दी, और सपोज इन दो क्वांटिटीज का अपने पास कोई रिलेशन है, मतलब साथ में कोई रिलेशन है ना, लेट्स से किसी भी कांस्टेंट से जुड़ के कुछ भी कोई रिलेशन आ रहा है इनका, ठीक, अभी आपसे क्या पूछ दे, अभी आपसे पूछ दे कि मुझे तुम ये बताओ log a log b विद बेस a कितना होगा। अब हमें तो तुमने ऐसा नहीं दिया था, तुमने तो हमें a का वैल्यू किसी log की टर्म में दिया था, जैसे सपोज आपको ऐसे दे दिया कि log e 2, यहां दे दिया log e 4 सपोज, है ना, और ये हमसे क्या कह रहा है, a और b इनका ये वैल्यू चाहिए। तो इन सब क्वेश्चंस को डील करने का तरीका होता है ये प्रॉपर्टी। ना ना ना, वो डिफरेंट होगा, देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे बेस और रिजल्ट आ रहा है, ये आपको रिलेशन दिए हुए हैं, तरीका होता है सॉल्व करने का, वो मैं बताती हूँ अभी। देखो जैसे कि चेंज ऑफ बेस है, अब सोचो हमें दे दिया log b x, ये दे रखा है, ठीक, इसको आप कैसे लिख सकते हो, इसको आप log x अपॉन log b लिख सकते हो। तो अगर वो मुझसे पूछ रहा है log a by b, तो उसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, जो बेस log a upon log b, नहीं, जो देखो ये बेस है ना, बी बेस है ना, इसलिए वो बेस में गया, नीचे गया, log ए b बेस है, upon log a, ठीक है, तो ये ध्यान रखना, आप ऐसे भी लिख सकते हो, ओके, ठीक, ये समझ में आया? यस मैम। फिर से बता दो। yes ma'am, ओके, देखो एक क्वेश्चन के थ्रू बताते हैं, ठीक है, क्वेश्चन के थ्रू समझ में आएगा। जैसे कि मेरे पास ये है log 32/60, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, इसको मैं log 16 by log 32। हाँ, ये ऐसे लिख सकती हूँ ना, जो बेस में है वो बेस में जाएगा, जो रिजल्ट है वो ऊपर आ जाएगा। तो देखो Okay, ma'am. अब यहाँ पे तो ये बेस कुछ और था, लेकिन यहाँ पे मैंने इसे ई के बेस में ले आई, बेस चेंज हो गया ना, yes ma'am, राइट। अभी बाकी आगे कैसे सॉल्व होगा वो एक डिफरेंट चीज है, उसको छोड़ो फिलहाल। अगर चलो सॉल्व करना भी चाहो तो एक बार सॉल्व कर लेते हैं। 16 को क्या लिख सकते हैं, 4 का स्क्वायर, Yes, ma'am. यस मैम। 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर, का स्क्वायर। तो बेसिकली 2 की पावर 4 लिख सकते हैं। yes ma'am, 32 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 5, की पावर 5। 2√4। अभी मैंने आपको बताया यस था मैम, यस मैम। कि अगर आपके पास है x की पावर n, तो इसको आप लिख सकते हो n log x, N कि log जो भी log पावर है वो x। आगे आ जाती है, तो ये आ जाएगा 4 log 2, log ये आ जाएगा log e 5 log 2, log 2 से log 2 log कैंसिल, e 4/5 4/5। 4/5, ठीक, इस तरह से चीज सॉल्व होती है। ओके तो आप ध्यान रखना, चेंज ऑफ बेस, मैम समझ नहीं आया मैम, चेंज ऑफ बेस। देखो यहाँ पे आपको किस बेस में एक्सप्रेशन दी थी, 32 का बेस था ना, यस मैम। उसको मैंने नीचे ई जाके में 5 चेंज कर दिया ना, क्या मैम? उसको मैंने ई के बेस में चेंज कर दिया ना। यस मैम। कैसे किया, सिंपल है, आप देखो इसको ऐसे भी लिख सकते थे, मतलब एक ही तरीका सीखो, चलो जो भी आपको बेस में दिया है उसको अपॉन में लिया, जो आपने यहाँ बेस रखा है उसी के साथ आप यहाँ पे रख लो 6, मतलब रिजल्ट को, log 32/16, ये बेस हो गया, ये रिजल्ट हो गया, यस मैम। इसको आप लिख सकते हो log रिजल्ट अपॉन
लॉग बेस। Log base. ध्यान रखना कि यहाँ पे इस बार इन चीजों का जो बेस होगा वो कॉमन होगा, आइदर इट कुड बी 10 और इट कुड बी e। ठीक, क्या मैम? Okay, ओके, ma'am. मैम क्योंकि देखो वो इन Okay, द ma'am. एंड कटना ही है यहाँ पर, है ना। मैम तभी हमें तो वैल्यू मैम मिलेगी। अगर वो आपको, आप क्या ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, इसको आप दोनों तरीके से कर सकते हो। यहाँ पे मैंने 32 के बेस को ई में चेंज करा। अगर मुझे ई का बेस दिया हो और वो मुझसे कहे 13 में चेंज करो, ये 32 में चेंज करो, तो मैं वो भी कर सकती हूँ इसी फॉर्मूले से। आ गया ना समझ वाली चीज? यस मैम। नहीं आई? Ma'am, नहीं आई. हाँ, मैं ये कहना चाह रही हूँ, देखो इज इक्वल्स टू दोनों तरफ के लिए होता है ना। अगर वो आपको बोल रहा है कि log a विद बेस b इज दिस थिंग, ठीक है, आप यहाँ पे कोई भी ले लो, आप 10 ले लो, कुछ भी ले लो, दोनों तरफ पर बराबर लेना। तो मैंने यहाँ e ले लिया, ठीक। अब अगर वो मुझसे क्वेश्चन ये कहे कि मैं आपको दे रहा हूं कि कोई क्वांटिटी x है वो ये है और कोई क्वांटिटी y है वो ये है, आप मुझे ये निकाल के दिखा दो, ऐसा कुछ दे दे आप, तो आप इसी फॉर्मूले का यूज कर सकते हो ना। मींस हम b upon यस मैम। अब ये चीज कर दो भाई, इसको आप ऐसे लिख दो, क्या फर्क पड़ जाएगा, बात तो वही है। लो बेस चेंज आ गया समझ में, चेंज ऑफ बेस कैसे काम कर रहा है। यस मैम। चलो मैं का फिर से बता दीजिए। यस मैम, ये log a मैम एक बार फिर से बता दो, ये log a। समझ नहीं आया मैम, दोबारा बता दो। मैं ये कह रही हूँ, इफ 2 is equals to 2 into 1 then 2 into 1 is also equals to 2 ना। यस मैम। बस Yes, ma'am. वही तो कहा है, और क्या कहा है आपसे। मैंने कहा कि अगर आप log b with base a, अगर आप इस चीज को ऐसे लिख सकते हो, तो कल को अगर मैं आपको अलग करके ऐसे दे दूं, फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपको ऐसे दे दूं कि रेडियस किसी सर्कल की log 2 है ना, और हाँ. लेट्स से कि किसी सर्कल का एरिया log 3 है। 2 और 3 नहीं लिखते, इसे a और b लिख देते हैं, ज्यादा इजी रहेगा, क्योंकि जर्नल बातें कर रहे हैं ना, वरना फिर मुझे देखना पड़ेगा कि क्या मतलब चीजें हैं, है ना, फॉर्मूला पूरा बिठाना पड़ेगा। एक जर्नल डिस्कशन कर रही हूँ। अगर मुझे ऐसे दे दे रेडियस log a है, एरिया log b है, और मुझसे पूछे कि मुझे आप log b विद बेस a बताओ क्या आएगा, तब क्या करूं। log समझ b में आ upon रहा log है? a। By log a. तो Yes, इसका ma'am. तरीका मुझे पता है कि log b अपॉन log a करना log है। a। चलो बस इतना। अभी रुको तो सही भाई, रेडियस और एरिया का कुछ रिलेशन होता है ना, सर्कल की रेडियस भाई, Yes, पाई ma'am. आर Pi स्क्वायर, square. दिस इज एरिया। स्क्वायर। तो ये जो रेडियस है इसको आप कैसे लिख सकते हो, पाई log a का log a स्क्वायर चला जाएगा ना, Yes, ma'am. Log ये a इस तरह square. से, राइट। फिर इधर Yes, एरिया आ ma'am. जाएगा log b, आपके पास एक ही रिलेशन आ गया। अब यहां से आप log a log b का वैल्यू निकाल सकते हो इक्वल करके, समझ रहे हो। Yes, ma'am. यस मैम। बस ऐसे ऐसे चीजें चली जाएंगी। अगर समझ में आ गया तो अच्छा, नहीं आया तो अब आई विल लीव दिस टॉपिक टू योर मैथ्स टीचर, ठीक है। Okay, ma'am. हम्म, बस एक सेकंड में इसको हटा दूं, क्योंकि हम इंटीग्रेशन पढ़ेंगे। ठीक है, मैम वैसे इनके नाम किसने रखे हैं? तो पता नहीं। चलो लॉग खत्म, डिफरेंशिएशन खत्म, अब फाइनली हम इंटीग्रेशन स्टार्ट कर रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि डिफरेंशिएशन एक डिब्बा है जिसके अपने रूल है, और आप उसमें कुछ इनपुट करोगे, वो अपने रूल्स के हिसाब से
आउटपुट देगा। आउटपुट देगा। ऐसे ऐसे डिब्बों को हम बोलते हैं ऑपरेटर। बताया था ये चीज? Yes, ma'am. यस मैम। यस मैम। यस मैम। इंटीग्रेशन भी एक ऑपरेटर है, ठीक है। इंटीग्रेशन इज ऑल्सो एन ऑपरेटर, जिसका अपना एक रूल है। उसमें आप कोई इनपुट दोगे, वो अपने रूल के हिसाब से एक सर्टेन आउटपुट आपको देगा। फॉर एन एग्जाम्पल, कि मैंने इनपुट दिया x का, ठीक है। इंटीग्रेशन का साइन देखो ऐसे होता है, ये जैसे डिफरेंशिएशन, सेकंड, जैसे Ma'am, डिफरेंशिएशन ये होता है ना, क्या अच्छा, बेटा, मैम। जैसे डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स होता है, वैसे ही इंटीग्रेशन का साइन ये वाला ऐसा मतलब कुछ जो भी है ये सांप जैसा ये होता है। फिर आप जिसको इंटीग्रेट कर रहे हो, जैसे कि यहाँ पे हम x का इंटीग्रेशन चाहते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आप x लिख दो। अब देखो, अगर मैं एक जर्नल डिस्कशन करूं, जैसे x तो एक स्पेसिफिक एग्जांपल हो गया, तो मैं f ऑफ x भी लिख सकती हूँ ना, फंक्शन ऑफ x। या मैम। yes, तो ma'am. यहाँ पे हमने f ऑफ x लिख दिया, जो भी फंक्शन है आप उसको कुछ भी पढ़ लो, मल्टीप्लाई dx, ठीक है, जिस रेंज में हम इंटीग्रेट करना चाहते हैं, fx मल्टीप्लाई बाय dx, ये फॉर्मेट होता है। अब मैंने यहाँ पे x का इंटीग्रेशन किया, ये अपना रूल लगाएगा, जो भी इसका रूल है, और उसके हिसाब से ये मुझे आंसर दे देगा x स्क्वायर बाई 2 प्लस c। सपोज, अभी छोड़ दो क्या आंसर दिया, बस ये सोचो कि कोई आपने इनपुट दिया, इसने अपना रूल चलाया, अभी बताऊंगी, और उसने आउटपुट दे दिया, ठीक है। अब इंटीग्रेशन के अपने कुछ हिसाब हैं। सबसे पहली बात तो आप ये समझो, अभी एक बार टॉपिक का खत्म हो जाने दिया हो, ठीक है, फिर कोई डाउट रहता है तब बात करो। अब देखो, सबसे पहले वो मुझे क्या एक चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि डिफरेंशिएशन जो आपने पढ़ा और इंटीग्रेशन, ये दोनों ही बेटा एक दूसरे के अपोजिट है, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखो तो अगर आप एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करते हो तो आपको एक्स मिलता है, साथ में 2 भी मिलता है, बट अगर मैं एक्स की सारी टर्म्स देखूं तो एक्स मिलता है। लेकिन अभी आपने यहाँ देखा एक्स का इंटीग्रेशन करने पे आपको एक्स स्क्वायर मिला, तो एक दूसरे के अपोजिट है ये, ठीक। Okay, ma'am. ठीक है। दूसरी चीज, ये साथ में देखो, इंटीग्रेशन भी 2 टाइप के होते हैं, एक डेफिनेट, एक इनडेफिनेट। अभी डरने की जरूरत नहीं है। इनडेफिनेट क्या है? जिसका कोई कुछ चीज मेंशन ना हो, कोई लिमिट ना हो जिसकी, है ना, इनडेफिनेट। और जो फिक्स्ड हो वो डेफिनेट। तो ये जब भी हम इनडेफिनेट इंटीग्रेशंस को स्टडी करते हैं तब हम एक कांस्टेंट ऐड कर देते हैं, प्लस सी। एक बात मुझे बताओ, एक ही लाइन है आपके पास, ठीक है, अब इस लाइन के पैरेलल बहुत सारी लाइन हो सकती है ना, और हर लाइन का इक्वेशन अलग हो सकता है ना, लेकिन नेचर में ना, बेसिक नेचर सेम है ना, इन सबका स्लोप सेम है। देखो, सब थीटा सेम ही बना रहे हैं क्योंकि पैरेलल लाइंस है, तो सबका बेसिक नेचर सेम है, लेकिन उसके बावजूद भी इनकी इक्वेशन किसी कांस्टेंट से डिफरेंट हो रही होगी। इसीलिए जब हम इनडेफिनेट यानी कि अनिश्चित बात करते हैं, कोई रेंज नहीं रखते, कोई लिमिट नहीं रखते, तब हमारे पास बेटा सी की जरूरत पड़ती है। ये एक तरीके का कांस्टेंट होता है जो हमें फैमिली ऑफ लाइन या फैमिली ऑफ कर्व दे देता है, ठीक है। अगर मैं Ma'am, लिमिट पुट कर कोई दूं, वैल्यू भी होती है? हाँ बेटा, कुछ भी हो सकती है, निकाली जा सकती है वैल्यू, बिल्कुल निकाली जा सकती है। वो तो पता करेंगे ना कि क्या है मैम कांस्टेंट उनमें। हाँ, वो फाइंड आउट किया जाता है, उसके डिफरेंट डिफरेंट तरीके होते हैं, लेकिन अगेन वो मैथ्स का पोर्शन है और वो आपको बहुत अच्छे से समझाएंगे, ठीक है। मैं वो चीज स्पॉइल करना भी नहीं चाहती, मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि आप ये समझो कि जब भी हम अनिश्चित बात करेंगे, स्पेसिफिक नहीं होंगे टाइम अपनी मतलब वैल्यूज को लेके, चीजों को लेके, तो हमें एक सी लगाना पड़ेगा ताकि वो पूरी फैमिली को डिस्क्राइब करे। लेकिन इस फैमिली में हर एलिमेंट एक दूसरे से अलग तो है, बट बेसिक नेचर सेम है। अगर लाइन है तो लाइन ही है, स्लोप सेम है, बट इक्वेशन डिफरेंट हो गई, क्यों? क्योंकि पोजीशन डिफरेंट है
है ना। अगर कोई कर्व है तो वो फैमिली ऑफ कर्व है। कर्व उसके जैसे सपोज फॉर एन एग्जांपल मैं एक ड्राइंग बनाती हूँ, एक ये कर्व है, एक ये कर्व है, ये है, समझ रहे हो, ये सारे एक ही, मतलब ये तो ऐसे समझो सब ओरिजिन से ही जा रहे हैं, ठीक, मतलब वाई एक्सिस पे जा रहे हैं, ओके डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे। तो इसीलिए हमें सी की वैल्यू की जरूरत पड़ती है। इसके लिए सी की वैल्यू कुछ अलग होगी, इसके लिए अलग, इसके लिए अलग, इसके लिए अलग। तो सबका हम एक जर्नल डिस्कशन रख लेते हैं सी। तो आप ध्यान रखोगे जब भी आप यहाँ पे रेंज कहाँ पुट करते हैं, यहाँ अगर मैं यहाँ ए से बी लिख दूं तभी सी नहीं आए, पर अगर मैंने ए से बी नहीं लिखा, मैंने ऐसे खुला छोड़ रखा है पूरा स्पेस में, कहीं भी जाओ, तब मुझे सी यूज करना पड़ेगा। इज दैट ओके? यस मैम, दैट्स ओके। अब मैं आपको कुछ कुछ चीजें समझाती हूँ, एक बार देखो। जैसे कि अगर मेरे पास इस तरह से लिखा हुआ है, ठीक, और इसका आंसर कुछ भी आया एक्स की टर्म में और प्लस सी आया, ठीक है, तो ध्यान से देखो, इसमें इसको क्या बोलते हैं, ये सिंबल सा क्या है, इंटीग्रेशन इसको बोलते हैं इंटीग्रल सिंबल, ठीक है। इससे आपको पता चलता है कि आपने किस डिब्बे में रखा है, कौन सा ऑपरेटर है। ये एफ एक्स क्या है, जिसका आप इंटीग्रेशन चाहते हो, ठीक है, इसको बोलते हैं, बिल्कुल फंक्शन है, इंटीग्रेशन फंक्शन, इसको बोलते हैं इंटीग्रैंड, ठीक है। हमको इसका क्या चाहिए, हमको इसका इंटीग्रेशन चाहिए, ठीक है। अब dx क्या है, dx बेटा वो वेरिएबल है, हाँ वो वेरिएबल है जिसकी रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेशन चाहते हैं, विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेशन, अंग्रेजी गड़बड़ हो गई, चलो, विद रिस्पेक्ट टू विच वी वांट इंटीग्रेशन, ठीक है, कुछ भी लिख लो, समझ गए ना कि इसके रिस्पेक्ट में हमें इंटीग्रेशन चाहिए, विद रिस्पेक्ट टू विच वी वांट इंटीग्रेशन। और ये क्या आया आपका, सॉल्व करके आया, ठीक है, जो भी आपका आंसर है। और ये नहीं, जो भी, अभी तो मैंने यहाँ पे एक जर्नल डिस्कशन लिया है, ठीक है, वो तो पहले था एग्जाम्पल, ये एक जर्नल डिस्कशन लिया है ताकि आप समझ पाओ कि चीजें क्या चल रही है। अब मेरी तरफ से जो मुझे बताना था वो कंप्लीट होता है। अब मुझे आप बताओ, आप लोगों को क्या क्या डाउट है, जिस जिसको डाउट है वो हैंड रेस करो, मैं नाम लूंगी और फिर आप मुझे बताना। ओम बताओ। मैम वो जो आपने log a अपॉन में log b जो मैम समझाया था मैम, अभी वो वाला इंटीग्रेशन की बात चल रही है बेटा, जब लॉग की बात, अब लॉग खत्म हो गया, ठीक है, लॉग जब इन द एंड आप हो जाना क्लास के, ठीक है, मैं आपको बता दूंगी कल। ओके मैम। ओके ठीक है, हाँ बताओ माधव। हम ये स्क्रीन वाला, ये वाला वापस एक बार रिपीट कर दो, ये वाला। ओके, और कृष्णा आपकी क्या है बेटा? मैं पूछा था, आपने कहा था कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे का अपोजिट होता है, तो अगर हम किसी फंक्शन का पहले इंटीग्रेशन करें फिर डिफरेंशिएशन करें एक ही वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, तो वैल्यू सेम आएगी, मतलब जो फंक्शन हाँ बिल्कुल सेम मिल जाएगी आपको, जहां से शुरू किया वहीं खत्म हो जाएगा। एक बार करके देखते हैं वाली चीज। अब देखो इस स्क्रीन पे ये जो इंटीग्रल मैंने बताया कि ये जो साइन है ना, ये साइन, इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन। जैसे ऑपरेटर्स का अपना, मतलब हर ऑपरेटर का अपना सिंबल होता है। डिफरेंशिएशन का क्या था, डी बाई डी एक्स, डिफरेंशिएशन का ये फॉर्मूला, मतलब ये सिंबल था। इंटीग्रेशन का ये वाला सिंबल है, ये सिंबल इंटीग्रेशन का है, ठीक। ओके मैम। एफ एक्स क्या है, जिसका आप इंटीग्रेशन कराना चाहते हो, लिख देती हूँ, जिसका, हाँ इंटीग्रेंट बोल दिया, जिसका इंटीग्रेशन कराना है। मैम मैक्सिमम मिनिमम हरदम फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही बनेगा? नहीं, ऐसा किसने बोला? हम अगर थर्ड क्वाड्रेंट में बनेगा तो बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैक्सिमम मिनिमम इज डिफरेंट थिंग बेटा। और अभी इंटीग्रेशन की बात कर लेते हैं, वरना इंटीग्रेशन रह जाएगा, ठीक है। फिर मुझसे मत कहना इन द एंड कि भाई हमारा इंटीग्रेशन नहीं कराया। dx क्या है, dx वो वेरिएबल है जिसकी रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेशन चाहते हैं, है ना, ठीक। ये आपका इंटीग्रेशन कराने के बाद आंसर आ गया, प्लस सी मैंने बता दिया कांस्टेंट है। जिसको भी लॉग से लेके डिफरेंशिएशन से लेके इश्यूज है वो बेटा अभी रख लो, क्लास के एंड में आई विल डिस्कस दैट, ठीक है। बिना डिस्कशन करे क्लास नहीं एंड करूंगी। और फिलहाल अभी इंटीग्रेशन पे फोकस करो,
वरना इंटीग्रेशन का फिर क्लब कर लेना तुम डाउट। अभी जो चल रहा है उस पर फोकस करो, ठीक है? ये चीज समझ में आ गई? या मैम। यस मैम। ठीक है, आप सी को कांस्टेंट भी बोल सकते हो या फिर आप इसको और अच्छे से बोलो। इसको यहाँ लिख देते हैं, 1 मिनट। इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ठीक ठीक है मैम। ठीक। अब हम कुछ फंक्शंस देखते हैं, जिस हिसाब से डिफरेंशिएशन के कुछ रूल्स थे वैसे ही इसके भी कुछ रूल्स होते हैं। डरना मत, अभी एक चीज मैं तुम्हें बता देती हूँ। जैसे कि ये इंटीग्रेशन साइन x की पावर n और dx, ये इंटीग्रैंड हो गया। ये जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है वो हो गया। कोई लिमिट नहीं रखी है ना यहाँ पे, a b कुछ ऐसा नहीं लिखा हुआ ना, तो No, मतलब ये ma'am. क्या है? इनडेफिनिट इंटीग्रल है। इसका फॉर्मूला होता है x की पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1 प्लस c। कौन ठीक है, चलो अब आप आराम आराम से एक एक फॉर्मूला पढ़ो, कोई वो दिक्कत की पहले बात वाला नहीं। फॉर्मूला दिखा देती। हाँ, वो वाला इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लो। मैम ये सारे फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे? हाँ बेटा, ये क्या हो गया? मैम इतने सारे। हाँ, 1 मिनट रुको, आई गेस कैमरे में कुछ इशू आ गया। ये वीडियो अभी बंद हुई है। क्या? मैं आपकी वॉइस मैम क्लियर नहीं टेस्ट है। में इंटीग्रेशन भी आएगी? क्या बेटा? मैम टेस्ट में इंटीग्रेशन भी आएगी? हाँ हाँ, मैम पूरा ये तो मैम बेसिक आएगा ना differentiation वाले ही हैं, मैथमेटिक्स तो टूल का? उल्टा है थोड़ा बस। हाँ जी। क्या बेटा, आप बोलो फिर से। मैम इंटीग्रेशन तो मैम बहुत मुश्किल है मैम। देखो मुश्किल नहीं है, मुश्किल कुछ भी नहीं होता। ठीक है, आप एक बार समझो, बस नई चीज है, मुश्किल नहीं है। ठीक है, एक बार जरा मैं बस ये देख लूं कि मेरा कैमरा क्यों वर्क नहीं कर रहा। उसके में मैम ये तो वैसे बेसिक है ना मैम एक तरह से। क्या क्या चीज बेसिक है बेटा? मैम मैम ये इंटीग्रेशन तो मैम 1% है ना मैम उस चैप्टर का। हाँ हाँ, अच्छा मैम, थैंक यू। मुझे समझ में भी नहीं आ रही क्यों ये हो रहा है। तुम किसी को कुछ पता है? लाइक ये कह रहा है कि कांट फाइंड योर कैमरा, क्या मतलब हुआ इसका? मतलब लाइक कहाँ मैम से? आपका डिस्कनेक्ट हो गया मैम इससे, मोबाइल से मैम। मोबाइल ही लैपटॉप से कनेक्टेड है। वही मैम सॉरी एक मैम बार आप लैपटॉप से। ज्वाइन कर लीजिए, मैम शायद ठीक हो जाए। मैम रिफ्रेश कर लीजिए मैम, लैपटॉप ओके में चलो बस ये ठीक है, होता मैं एक रहता बार है। अच्छा वो भाई किस किस को समझ में आया? आसान है, आसान। ये डिफरेंशिएशन का उल्टा ही है बस। जो वैल्यू डिफरेंशिएशन में डाल के आ रही थी वही वैल्यू अगर इंटीग्रल में डाल दो तो उसका डिफरेंशिएशन वाला आ गया। भाई रिकॉर्डिंग चल रही है। और ये जो 1.5 GB डाटा से दोनों क्लास लेते हैं, हाँ 500 MB मिलते हैं मेरे को। कोई इशू नहीं होता उसमें? क्या करें? कोई इशू नहीं आता अगर तुम सेटिंग्स में जाके डाटा सेवर ऑन कर दो तो। आई कैश तो गूगल मीट के। हाँ, गूगल मीट की जहाँ पे आप वो होम पेज पे जाओगे ना, वहाँ पे सेटिंग्स में मीटिंग सेटिंग्स पे जाना, वहाँ पे होगा डाटा लिमिट यूसेज, उसे ऑन कर दोगे तो ज्यादा नेट यूज नहीं होगा। थैंक यू यार, thank you। डाटा सेवर की भी जरूरत नहीं है, 500 MB के अंदर दोनों क्लासें हो जाती हैं।
310 तक का तो आराम पहले से। बता ये रहा लिंक था यार। ये लिंक गूगल मीट का। पता नहीं क्या हो रहा है, कैमरा अभी भी ऑन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो चलो क्लास ऐसे ही स्टार्ट कर लेते हैं। अच्छा, बहुत ही अजीबोगरीब मतलब चीजें आती हैं ये। आज तक मैंने इतनी क्लासेस ली हैं पर कभी नहीं हुआ ये। ठीक है, करते हैं। चलो फिलहाल जब स्क्रीन विजिबल हो जाए तो मुझे बता देना। मैं फिर आप हमें नहीं दिखोगे। हाँ तो स्क्रीन तो विजिबल हो गई लेकिन अभी पॉज है। हाँ, अभी मैंने कुछ लिखा नहीं है। ठीक है, ठीक है, अब शुरू करते हैं। तो ठीक है, अब आपको ये वाली चीज फॉर्मूला समझ में आ गया? यस यस मैम। मैम। यस मैम। यस मैम। चलिए, अभी इंटीग्रल, जैसे हमने डिफरेंशिएशन के कुछ फॉर्मूलाज पढ़े थे ना बेटा, वैसे ही इंटीग्रेशन के भी कुछ फॉर्मूला है, विच इज हियर। सबसे पहले अगर आप किसी कांस्टेंट को इंटीग्रेट करते हो तो उसमें जिसके भी रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हो ना, वो ऐड हो जाता है। जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूं कि 2dx कितना होगा, तो बेटा इसका आंसर आएगा 2x प्लस c। ठीक, ओके, यस मैम। यस मैम। ठीक है, यस मैम। ओके। द नेक्स्ट थिंग इज साइन एक्स और कॉस एक्स का क्या डिफरेंशियल इंटीग्रेशन क्या होगा? साइन एक्स का होता है माइनस कॉस एक्स, कॉस एक्स का होता है साइन एक्स। ठीक है, ये देखो, ये कुछ तो बेसिक से है, इनको तो प्लीज याद कर लेना। ये जो एक्स है मैम, ये क्या मैम एंगल है? हाँ जी, हाँ जी, एक्स एंगल है। देखो मैं बता दूं ना, थीटा इज अ वेरिएबल। वेरिएबल आप किसी चीज से भी लिख सकते हो, आप एक्स वाई अल्फा बीटा गामा कुछ भी लिख सकते हो, वो वेरिएबल है। ठीक है ना? ओके मैम। ठीक है, अब देखो, अभी तो आप मत देखना, लेकिन लाइक अगर आप डिफरेंशिएशन की फॉर्मूलाज देखो ना, तो आप देख पाओगे कि दोनों एक दूसरे के अपोजिट है ये। हाँ बोलो बेटा मैम कृष्णा। मैम मैं ये पूछ रहा था कि डिफरेंशिएशन में हम फंक्शन से स्लोप निकाल रहे हैं और इंटीग्रेशन में हम स्लोप से क्या फंक्शन निकाल रहे हैं? नहीं 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 नहीं, ये इसका एप्लीकेशन अभी एंड में आएगा, वहां पे बताऊंगी। चलो पहले आगे चलते हैं। बेसिकली सारे फॉर्मूलाज हैं, आप अगर याद कर लो तो ज्यादा बेहतर है। ठीक है, जैसे कि sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है tan x, sec x tan x का इंटीग्रेशन होता है sec x, और बेटा माइनस cos x स्क्वायर x का हो जाएगा कॉट एक्स। cot x, माइनस cosec x डॉट cot x का आएगा cosec x। एंड इसको मैं मैम ये थोड़ा तो हटा देती हूँ, डेरिवेटिव्स वाले से सिमिलर लग रहा है जो आपने डेरिवेटिव्स सिमिलर नहीं है लेकिन अपोजिट है, ध्यान रखना अपोजिट है, थोड़ी थोड़ी इसमें चेंजेस हैं। ठीक है, एक बार आप अच्छे से पढ़ना उनको, ज्यादा आपको समझ में आएगा। अपोजिट इन द सेंस, जैसे साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x आता था, पॉजिटिव आता था, मैम है ना? यहाँ मैं उल्टा समय है। आ रहा है। नेगेटिव है। नेगेटिव है। हाँ ठीक है, अब चलो ये बाकी देखो, ये वाले दो याद रख लेना, ये भी अच्छे हैं। और देखो EX में बताया था ना ढीठ है, इसको ना तो डिफरेंशिएशन से फर्क पड़ता ना इंटीग्रेशन से फर्क पड़ता, दोनों में ही ये EX ही है। ठीक, और ये log x नेचुरल लॉग ऐसे लिखते हैं ना, ये याद यस रखना। मैम। बोलो चीकू, चीकू आप बोलो। मैम वो गलती से हो गया था। ओके कोई नहीं, अब बात करते हैं रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन की। देखो इंटीग्रेशन का सिंपल से रूल है, देखो ये एक कांस्टेंट है, ठीक, ये एक फंक्शन है एक्स का, अगर इसका इंटीग्रेशन करना है तो आप सिंपल इंटीग्रेशन के सिंबल से ए को बाहर रख सकते हो और बाकी एज इट इज कंटिन्यू कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर जैसे कि आपको 2x dx दिया हुआ है तो आप इसको 2 बाहर निकाल लो, x dx इसको फॉर्मूले से पुट कर सॉल्व कर लो। ओके मैम। ठीक, एक्स स्क्वायर प्लस सी आ जाएगा। अब बात करते हैं सेकंड वाले रूल की। अगर आपको दो फंक्शंस एडिशन करके दिए हुए हैं तब कैसे सॉल्व करोगे? तो उसका सिंपल है, आप एक फंक्शन इस तरह से और दूसरा फंक्शन इस तरह से भी लिख सकते हो। ठीक, यस मैम। ठीक है, ये सिंपल सी प्रॉपर्टी समझ लो, रूल समझ लो, कुछ भी समझ लो, बेसिक सी बात। अब आपको इंटीग्रेशन समझ में आया या नहीं आया वो इन क्वेश्चन से देखते हैं। सबसे पहले मैम मेरे को स्लाइड ऊपर करना।
ये वाली चीज देखनी है कि फॉर्मूले देखने हैं? मैम रूल्स। अच्छा ठीक है, देख लिया। आगे चले। यस मैम। ठीक है, अब आपके लिए कुछ क्वेश्चंस हैं, उनके चंक्स बना देते हैं। ठीक, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ये आप करोगे एक चंक में, और ये आप करोगे एक चंक में, और ये वाला मैं करा दूंगी। इसमें डेरिवेटिव निकालना है ना, नहीं, हम लिख अच्छा रहे हैं। डेरिवेटिव बोला हुआ इन्होंने? नहीं नहीं नहीं, रुको 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 रुको, एक सेकंड रुको, डेरिवेटिव वाली चीजें में हो गई, आप होमवर्क में रख लो फिर। मैम ये उस ठीक है, दिन ही आपने करवा दिया था। ये करा दी थे तो स्लाइड या मैम। यस मैम। एक्स्ट्रा कॉपी हो गई है, ये रहा, ये वाले रखो। तो बस इनके तो दो ही चंक बनेंगे, एक आप करो, एक दूसरा भी आप ही करोगे, नहीं होगा तो मैं करूंगी। ठीक है, चलो फटाफट से करो। पहले y इज इक्वल्स टू 8 प्लस साइन एक्स और y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस कॉस एक्स, इसको करो। मैम मेरा फॉर्मूला दिखा दीजिए प्लीज। ओके, मैम साइन इसमें एक्स और कौन कॉस से एक्स यूज होगा, राइट? वो मैं लिख देती हूँ। मैम इसमें मैम कौन कोसेक्स होगा मैम पहले का। मैम नहीं पहले वाले का माइनस कॉस एक्स प्लस 8 होएगा। ओके ओके, एक सेकेंड, अभी आप लिख लो, अभी हम डील करेंगे। पहले मैं इंटीग्रेशन की फॉर्मूला लिख देती हूँ। माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस कॉस एक्स प्लस सी, और कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस सी, और कुछ है हमारे पास ई एक्स का, तो ई एक्स सी हो जाएगा, राइट? ये सब चीजें ठीक है। अब जिसका आंसर आ गया एक बार वो चैट बॉक्स में ड्रॉप कर दो। ओके, चीकू, नीतीश, जतिन, तनीषा, यश, ओम, समीक्षा, अक्षय, काफी सारे बच्चों ने आंसर दे दिया। ठीक है, चलो एक बार हम लोग साथ में सॉल्व करते हैं, क्या आएगा। y इज इक्वल्स टू 8 प्लस साइन एक्स, ठीक है, इसका मुझे इंटीग्रेशन करना है। इसको मैं f ऑफ x भी बोल सकती हूँ ना, राइट? y इज इक्वल्स टू एफ एक्स। यस मैम। ठीक है, इंटीग्रेशन करते हैं, एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू वॉट, तो 8 प्लस साइन एक्स आ गया। अब मैंने आपको बताया था अगर आपके पास दो फंक्शन आ जाए तो आप उसको ऐसे सेपरेट करके लिख सकते हो, सेपरेट करके लिख दो। 8 इज अ कांस्टेंट, इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा x, 8x प्लस साइन x का इंटीग्रेशन आ जाएगा माइनस का cos x और प्लस का c। दिस इज द आंसर। ठीक है, ओके मैम। अब बात करते हैं बेटा y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस cos x की। हाँ जी मैम मैम, 8x कैसे हो गया? बेटा, देखो मैंने आपको क्या बताया था कि जो भी कांस्टेंट है उसको आप बाहर ले लो और ये वैल्यू आपको x देगी। दूसरा, आपने देखो यहाँ पे अभी एक वो पढ़ा होगा, कहाँ गया, ये रहा, देखो रिलेशन, ये फॉर्मूला है। ठीक है, यस मैम। ओके मैम। ठीक है बेटा, बाकी पता है हम इन क्वेश्चंस को भी कर सकते हैं, डेरिवेटिव की जगह इंटीग्रेशन लिख दो। या मैम। एक काम करो, इसमें से ना ये लास्ट वाला मैं कराई देती हूँ, तुम लोगों को डिफिकल्ट लग रहा होगा, लग रहा है ना? काफी। 6th वाला। यस मैम। ठीक है, चलो पहले 6th वाला, वो एक तो हो गया, फिर उसका दूसरा भी करते हैं, पहले 6th वाला सॉल्व कर लेते हैं।
हमारे पास ये ऐसा रिलेशन आया। अब इसको कैसे सॉल्व करें, कोई इश्यू नहीं, हम इसको फिर से मान लेंगे कि एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स, एक मिनट, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है, राइट बेटा। इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, इस प्लस तरह 1 से लिख बाय सकते हो, यस मैम। यस मैम। ठीक है। अब एक्स क्यूब को और एक्स को जब आप सॉरी इसे डिवाइड करोगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा। यस मैम। यस मैम। माइनस यस मैम। एक मिनट, वॉइस एको कर रही है, मैं सबको म्यूट कर रही हूँ। अब जो ऑन करे वो देख लेना, ठीक है, लाइक जब जरूरत पड़े तब ऑन करो और ऑफ कर देना माइक, ठीक है। एक्स स्क्वायर डी एक्स हो गया माइनस, बेटा ये 1 हो जाएगा, इसको ऐसे डी एक्स करके लिख दे, प्लस 1 बाय एक्स इंटू डी एक्स, सही है, ऐसे ब्रेक कर दे, बोलो। यस मैम। ठीक है, तो अब आप ध्यान से देखो हमारे पास क्या आंसर आया। यहाँ तो नीचे, यहाँ पे लिख लेते हैं और आगे x3 ये एक्स स्क्वायर डी एक्स का तो हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 3 माइनस 4 होगा ना, अब वो हाँ इसमें 3 होगा, 3 होगा। हाँ, क्योंकि फॉर्मूला देखो ऐसे चलता है, एक्स की पावर n dx इज इक्वल्स टू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1, ठीक है बेटा, ठीक है। एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस 1 बाय एक्स का मैंने आपको क्या बताया था, लॉग एक्स, वेरी गुड, प्लस सी, ठीक है, ये आ गया इसका आंसर। अभी जो बाकी के क्वेश्चन है ना, इनका आप डेरिवेशन ही सॉरी इंटीग्रेशन ही निकालना होमवर्क में। हाँ बोलो बेटा तनीषा। मैम लास्ट वाला पार्ट आपने कैसे किया था? ये वाला, यस मैम। देखो एक्स स्क्वायर डीएक्स को आप इस फॉर्मूले के हिसाब से रखो, ये जो स्क्वायर है ये n की जगह है ना, तो जहां जहां n है वहां 2 रख दो, तो 2 प्लस 1 3 एक्स क्यूब आ गया, अपॉन 2 प्लस 1 3, फिर से 3 आ गया, ठीक है, ठीक है। ऐसी बाकी सारी रखती है, ये बाकी फॉर्मूला होता ही है कि अगर आपके पास 1 बाय एक्स इंटू डी एक्स इसका इंटीग्रेशन आया तो ये लॉग एक्स होगा। मैम एक और सिक्स्थ वाला फिर से बता दीजिए। कौन सा वाला बेटा? मैम लास्ट। अच्छा लास्ट वाला स्टेप, यस नो मैम सिक्स्थ वाला ये जो है। अच्छा पूरा देखो, एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस 1 बाय एक्स है ना, तो आप क्या करो, इसको अलग अलग कर दो, एक्स को इस मतलब इस तरह से लिख लो, ठीक है। जब आप इस तरह से लिख दोगे तो यहाँ पे एक्स क्यूब बाई एक्स क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर, राइट, यस मैम। माइनस एक्स बाई एक्स 1 आ जाएगा, माइनस 1, यस मैम। माइनस 1 हमने बाहर ले लिया, अंदर डीएक्स बच गया खाली, 1 बाई एक्स डीएक्स यहाँ आ गया। बेसिकली डीएक्स सभी के साथ मल्टीप्लाई हो सकता है ना, यस मैम। ये वही करा हमने। अब जब हमने अलग अलग कर लिए फंक्शंस को, तो आपको पता है हम इसको फिर अलग अलग इंटीग्रेट कर लेंगे, फॉर्मूला हमारे पास ये है ही, ठीक बेटा। मैम हाँ बेटा मैम बोलो। यस कौन मैम। बोल रहा है? मैम एक बार 5th करा दो। 5th कराना है, ओके, अब जो गंदा गंदा कर दो, मैंने यहाँ पे सही कर दूंगा इसको। ठीक है, देखो अब हम इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं, एक्स की पावर हाफ इंटू डी एक्स प्लस 2 बाहर एक्स स्क्वायर डीएक्स, ऐसे लिख दूं उसको मैं, कोई दिक्कत तो नहीं है इस स्टेप पे किसी को? यस मैम। नो। ठीक है। अब x की देखो फॉर्मूला बेटा मेरे पास सिंपल एक ही है कि x n dx इज इक्वल्स टू x की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1, राइट, यही तो फॉर्मूला है। यस मैम। तो अब देखो x की पावर यहाँ इस वाले केस में अगर मैं बात करूं तो n की पावर क्या है, n मतलब n का वैल्यू क्या है, हाफ ना, 1/2 यस मैम। ठीक है। तो आप देखो हाफ प्लस 1 कितना होता है, 3/2, 3/2 यस मैम। यहाँ पे 3/2 आ जाएगा, नीचे 3/2 आ जाएगा, प्लस 2 एक्स स्क्वायर, n की जगह इस बार 2 हो गया, तो यानी कि एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 3 प्लस सी, बस आ गया आंसर। इसको आप अच्छा और लिखना चाहो तो कैसे लिख सकते हो,
इसको आप लिख सकते हो 2x⁻³ डिवाइडेड बाय 3 प्लस 2x³ प्लस c, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, जो आपकी मर्जी वैसा आंसर आ गया। चलो अब हम बात करते हैं इस वाले क्वेश्चन की, y = x³ - cos x। तो x³ को देखो अगेन ऐसे लिख लो, माइनस बाहर cos x डॉट dx, बिल्कुल ये हो जाएगा x⁴/4 माइनस यस मैम cos x का क्या हो जाएगा sin x साइन प्लस एक्स c। प्लस में सी। यस मैम, मैं ये ठीक आंसर है, आया है। चलो ये हो गया आपके लिए होमवर्क। ठीक, मैम। अब बात करते हैं जो आप सब्स्टिट्यूशन मेथड की। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा है और इसको समझना कि कैसे हम करेंगे इसको। डायरेक्ट ना पहले इसको समझते बाद में, डायरेक्ट क्वेश्चन से एक बार करके दिखाती हूँ। अब देखो, अगर मेरे पास ऐसा फंक्शन आ जाए, मुझे तो cos x डील करना आ रहा था, मुझे ये चीज तो आ रही थी ना कि cos x dx को मैं sin x लिख देती और प्लस Yes, c ma'am. कर देती, लेकिन यहाँ पे उन्होंने x² दे दिया। अब क्या करूं? तो मैं एक चीज मानती हूँ, मैं ऐसे कह लेती हूँ कि लेट x² = मैम t। आपकी स्क्रीन पॉज हो गई। ओके, स्क्रीन पोज मैम आपकी। ठीक है ठीक है, हाँ देखो आ गई। मैं ऐसा लेट कर लेती हूँ कि जो ये x² है ना, दिस इज t। ठीक, बोलो, ऐसा मैंने मान यस मैम, लिया। यस मैम। अब x² को आप क्या लिख सकते हो? इसको अगर आप डिफरेंशिएट करो तो इसको डिफरेंशिएट करके क्या लिख सकते हो? 2x Cos t। इंटू dx। समझ में आया क्या करा? यस मैम। हमने x² का डिफरेंशिएट कर दिया और फिर t का भी डिफरेंशिएट कर लिया। t के मतलब t को डिफरेंशिएट करके dt लिख सकते हैं। ठीक, समझ में आया? मैम एक बार फिर से बता दो। मैम एक बार बता दो। हाँ ठीक है, देखो हमने ये इमेजिन कर लिया कि x² t है, ताकि मैं इस फंक्शन को cos t लिख सकूं। cos t तो मुझे करना आता है ना, यहां से कर लेंगे। यस मैम। यस मैम। ठीक है, अब लेकिन जब भी आप बेटा वेरिएबल चेंज कर दे रहे हो तो आपको डिफरेंशियल भी चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि dx क्या था? जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट कराना चाह रहे हैं, है ना? वही तो था। यस मैम। तो हमने अगर ये वाला वेरिएबल चेंज कर दिया तो हमें ये भी करना पड़ेगा। तो मैंने क्या टी करा, की रिस्पेक्ट में इसी रिलेशन में मैंने इसको डिफरेंशिएट कर दिया, बिल्कुल t के रिस्पेक्ट में। देखो और ऐसे लिख के दिखा देती हूँ कि डिफरेंशिएटेड विद रिस्पेक्ट टू t। अब एक बार बताओ, x² क्या हो जाएगा? 2x। अब x का भी तो डिफरेंशियल होगा ना चेन रूल के हिसाब से, तो dx by dt आ गया और t का तो 1 हो जाएगा। तो इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो 2x dx = dt। मैम ये t1 कैसे हो गया? बेटा x का डिफरेंशियल x के रिस्पेक्ट में क्या होगा? 1। तो t का d के अपने रिस्पेक्ट में क्या आएगा? हाँ मैम समझ आ गया। है ना? यस मैम। चलो अब एक बात मुझे बताओ, 2x dx ये तो यहाँ भी दिख रहा है, तो यानी कि इसको मैं dt लिख दूं, बात तो बराबर ही आ गई ना। यस मैम। अब देखो, इसको तो आप इंटीग्रेट करना जानते ही हो। इसको आप क्या लिख सकते हो? इसको आप लिख सकते हो sin t प्लस c। बेटा बस हमें आंसर t की फॉर्म में नहीं चाहिए था, हमें तो आंसर x की फॉर्म में चाहिए था। तो Sin कोई नहीं, t की x जगह square x² रख दो। sin x² + c। देखो आ गया आंसर। समझ में आई ये चीज, सब्स्टिट्यूशन क्या होता है? यस मैम। ठीक है, चलो एक और करके दिखाओ। एक काम करो, इस बार ही तुम कर लो। क्या करोगे? मैम एक बार नीचे जाना स्लाइड के। 1 मिनट, तुम एक बार ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ, फिर नीचे की बात करते हैं। sin x² और क्या लिख दे इसके आगे? ठीक है, इसको इंटीग्रेट करके दिखाओ। बस इसके बाद ना मुझे आपको 1-2 चीज और बतानी है, फिर हम क्लास खत्म कर देंगे। सो जस्ट वेट फॉर लाइक 5 और 10 मिनट्स मोर, मतलब 10 मिनट से ज्यादा बोल दी, बस 5 मिनट्स और रुक जाओ। ठीक है, आई नो आपकी क्लास का टाइम खत्म हो गया, बट स्टिल प्लीज रुक जाओ। मैम माइनस cos x² + c। ओके लेट्स सी। हमने फिर से x² को t माना, 2x dx = dt हो गया, और हमने यहाँ पुट करा तो ये हो जाएगा sin t, और ये तो dt आ गया, इंटीग्रेट करा दिया तो क्या आ जाएगा? माइनस का cos t + c। डॉट
यस मैम माइनस आ का गया। कॉस एक्स स्क्वायर प्लस सी। ठीक, चलो बढ़िया। एक ये करना, मैम ये वाला आप बता दीजिए। ओके। देखो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम 1 प्लस एक्स स्क्वायर इसको टी मान लेते हैं। ठीक है, 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का 2x dx और ये dt आ गया। ठीक, यही तो हो सकता है। यस मैम। ठीक है, यस मैम। अब मैं क्या करूं, एक काम करते हैं, हम इसको क्या लिख सकते हैं फिर, t की पावर हाफ इंटू डी टी। बस देखो ये तो आ गया, t की पावर 3/2 मल्टीप्लाई बाय 3/2 प्लस सी। अब t में तो मुझे आंसर चाहिए नहीं था, तो मेरे को यहाँ पे इसको मैं ऐसे समझ t हाफ की पावर क्यूब अपॉन 3/2 ऐसे लिख सकते हैं ना। यस मैम। यस मैम। और एक मिनट नहीं नहीं नहीं, सही है सही है, इसको ऐसे छोड़ दो, t की जगह 1 प्लस एक्स स्क्वायर रख दो, 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 आंसर। राइट, बोलो बेटा। ठीक है यस मैम। 2x जो था वो कहाँ गया? यस मैम। क्या बेटा क्या? मम्मी 2x जो था वो कहाँ गया? dt के इक्वल। देखो वो dt ले 2x लिया ना हमने dt के 2x बराबर आ को। गया ना। ठीक है बेटा, ओके मैम। ओके। चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। ये इंटीग्रेशन होता क्या है, देखो अब बड़े बड़े प्यार से बस फटाफट से टॉपिक कंप्लीट करते हैं। ये इंटीग्रेशन का मतलब भी है और उसकी एप्लीकेशन भी है। ठीक है, इंटीग्रेशन का मतलब सिंपल ये होता है, जैसे कि सपोज ये कोई यहीं पे बना देते हैं, अलग क्या बनाना, एक मिनट रुको बस। जैसे कि ये कर्व है, मैं यहां से एक रेक्टेंगल स्ट्रिप बना दूं ऐसी, है ना, समथिंग लाइक दिस। एक रेक्टेंगल स्ट्रिप ये हो गई, यस समझ मैम। रहे हो। यस मैम। इसका यहाँ से ये वाला एरिया हटा दो, एक मिनट रुको, ये इस तरीके से यस एक मैम। ये आ गई। तो आप लगभग लगभग देखो ये क्या कर रहा है, ये जो एरिया अंडर द कर्व है ना, इसको ऐड कर रहा है। ठीक है, तो अगर कोई आपसे पूछे कि इंटीग्रेशन क्या होता है, क्या मतलब होता है, तो ये होता है एरिया अंडर द कर्व। स्लोप। ना ना बेटा, वो स्लोप अलग होती है, ये एरिया है। स्लोप तो थीटा हो गया, tan थीटा, ये एरिया की बात कर रहा है। और जितनी छोटी ये रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स होंगी ना, उतना प्रिसाइज आपका आंसर आएगा। ठीक है, आप इसको बहुत छोटा 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 बहुत छोटा छोटा कट कर दो, बहुत पास 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 पास, तो उतना जितनी क्लोज स्ट्रिप्स होंगी, जितनी छोटी स्ट्रिप्स होंगी, उतना ज्यादा अच्छा इसका आंसर आएगा। ठीक है, डिफरेंस क्या है? एरिया तो इक्वल ही आना चाहिए। नहीं नहीं देखो, जैसे आप स्टार्टिंग में देखो, यहाँ पे देखो, एक मिनट एक चीज बताती हूँ, आप ध्यान से देखो तो ये वाला जो एरिया है ये बच गया ना, ये काउंट नहीं हुआ ना रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स में। यस मैम। लेकिन जितनी छोटी आप वाइडर, जितनी विड्थ कम रखोगे, Yes, ma'am. उतना ज्यादा वो एरिया कवर हो पाएगा। Yes, तो ma'am, ध्यान से समझ आ गया। समझना कि जो एस्टिमेशन है वो बेटर होता जाएगा जैसे जैसे आप विड्थ ऑफ स्ट्रिप रिड्यूस करते जाओगे। यस। ठीक, तो बेसिकली यही एप्लीकेशन भी है। अभी डेफिनेट टेक्निकल की बात करते हैं, बस छोटी सी बात है, इसमें तुम डरना नहीं, इसका ये एप्लीकेशन भी है। ठीक है, हम एरिया अंडर द कर्व निकालते हैं। और ये डेफिनेट इंटीग्रल का क्यों है, क्योंकि बेटा कर्व की कोई लिमिट होती है ना, इन्फिनिटी तक कर्व नहीं स्टडी किए जाते, तो इसलिए एरिया अंडर द कर्व इज एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। ठीक,
अब बस एक इंटीग्रल बारी क्या होता बेटा, इंटीग्रल स्टार्टिंग में तो बताया था। है मैम? याद आ गया। हाँ, अब एक बार मैं आपको बस डेफिनेट इंटीग्रल और बता देती हूँ, उसके बाद यू कैन लीव द क्लास, कोई इशू नहीं है। अब ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन में आपको ये जो मतलब जो भी बन रहा था, ये यहाँ पर आपको कुछ वैल्यूज लिखी दिख गई है, ए बी जैसे है ना? हमने लिया था। ये यानी कि हमने फिक्स कर दिया कि ये जो x है ना, ये जो आप ले रहे हो ये वेरिएबल, इसको आप -π/2 से +π/2 इस रेंज में वेरी कराओ बस। इसके पीछे क्या कहानी है, इसके आगे क्या कहानी, कोई मतलब नहीं हमको, ठीक है? ये होता है डेफिनेट कर देना। और इनडेफिनेट क्या है, कोई लिमिट ही नहीं है उसकी, ठीक? ही लगा देते हैं जैसे मैम। हाँ, मैम लेकिन ये अब वाला यहाँ क्वेश्चन दोबारा समझा दीजिए, अभी मैं समझ बता रही नहीं हूँ बेटा, आया। क्वेश्चन पूरा कहाँ हुआ है। तो मैंने आपको ये बताया है कि यहाँ पर रेंज आपको दे रखी है, आपको बता रखा है कि आपको लोअर लिमिट, ये देखो लोअर से कहाँ तक जाना है, ओके ठीक है? मैम। ये आपको बता रखा है x के लिए। अब देखो, हम पहले क्या करेंगे, सिंपल cos x का फॉर्मूला यूज करेंगे इंटीग्रेशन का। तो मुझे पता है ये देता है sin x, ठीक? अब मैं क्या करूंगी, इसके लिए एक ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज करूंगी, ठीक है बेटा? इन स्क्वायर ब्रैकेट्स के नीचे यहाँ पे हम लिखेंगे लोअर लिमिट विच इज -π/2, और यहाँ लिखेंगे अपर लिमिट विच इज +π/2। समझ में आया? यस मैम। अब आप क्या करो, जो अपर लिमिट है उसे x की जगह रखो, sin π/2 माइनस लोअर लिमिट के लिए सबसे पहले आपको माइनस करना पड़ेगा। जरूरी नहीं है कि यहाँ पे माइनस है इसलिए कर रहे हो, कुछ भी हो, यहाँ आप माइनस ही लिखोगे, ये इस तरह से। समझ में आई? x की जगह हमने वैल्यूज पुट कर दी, लिमिट पुट कर दी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये फॉर्मेट होता है। अब आप sin π/2 का वैल्यू कितना था, sin 90 का वैल्यू 1 होता है, माइनस sin -π/2। अब देखो मैं आपको एक चीज बताती हूँ, sin माइनस थीटा है ना, इसको भी आप क्या लिख सकते हो, माइनस का sin थीटा। क्यों बेटा? sin माइनस थीटा याद करो कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, फोर्थ क्वाड्रेंट। और फोर्थ में सिर्फ cos पॉजिटिव होता है, साइन होता है नेगेटिव, तो आप उसको ऐसे लिख सकते हो, ठीक है? माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और sin π/2 अगेन 1। इसका आंसर आ गया 2। यहाँ कोई भी सी नहीं आएगा, ध्यान रखना। मैम स्पीड पोज हो गई। अच्छा, जब वापस आ जाए तो मुझे बता देना। आगे मैम आगे। बताओ, समझ में आई ये वाली चीज? यस मैम। मैम एक और समझा बस यही वाला। हाँ, एक और एग्जांपल बता देती हूँ, डोंट वरी। ये देखिए, यस मैम। अब हमारे पास है 1 2, इसको तो ऐसे रहने दो, x को मैं अलग अलग डिवाइड कर देती हूँ। तो x² इंटू dx प्लस 1 से 2। हाँ बिल्कुल, ये तो मैम 1 हो जाएगा, है ना? ये तो आप कर ही और लोगे। ये मैम 1/x dx। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आ जाएगा x³/3। ध्यान रहे इस बारी आपके पास लिमिट्स है, ये हो जाएगा x, अगेन आपके पास इस बारी लिमिट्स है, ये हो जाएगा log x, अगेन आपके पास लिमिट्स, ठीक? चलो अब देखो, मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले आप जो भी जहां भी x है वहां पे आप अपर लिमिट रखोगे माइनस लोअर लिमिट। तो हम क्या करते हैं, 1/3 बाहर ले लें। यस मैम। यस मैम। यस मैम। सही रहेगा, 1/3 बाहर लिख लेते हैं। यस मैम। तो अंदर बचेगा 2³ माइनस 2 माइनस 1, 1 का क्यूब, ये तो बचेगा। यस मैम। यहाँ बचेगा 2 माइनस 1 प्लस, यहाँ बचेगा log 2 माइनस log 1। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, इतना बच गया। अब हम क्या करते हैं, अब हम यहाँ वैल्यूज पुट करते हैं। बेटा 2 का क्यूब क्या हो गया, 8, 8 माइनस 1 7, यानी कि 7/3। दूसरा बचा 1 प्लस 1 2। अब log 2 तो log 2 ही रहेगा। मुझे log 1 का वैल्यू आप बता दो। log 1 ऑन द बेस ऑफ e क्या होगा? 0 की पावर। वेरी गुड, वेरी गुड। पता है बच्चे इसका रट्टा मारते हैं, और आप देखो आपको ऐसे ही याद हो गई है वैल्यूज, ठीक है? क्योंकि
ई की ऐसी क्या पावर रखें जीरो कि हमको 1 मिल जाए, तो 0 रखेंगे। जीरो Simple है। जीरो यस मैम। पता है ये सब प्रॉपर्टीज है, लिटरली मैं सच बोलूं, जैसे आप डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के रट्टे मारोगे ना, वैसे ही बच्चे लॉग की प्रॉपर्टीज के रट्टे मारते हैं। और आप देखो, आपको रटने की भी जरूरत है। मैम इसमें 7/3 प्लस नहीं होगा, ऐसे छोड़ दे। प्लस कर लो, आपकी मर्जी, मतलब ये तो बेसिक हो गया ना, ओके कर लोगे ये वाली चीज, ठीक है। अब देखो, अभी मैं जस्ट ये यहाँ पे एक फॉर्मूला और लिख मैम देती वो हूँ वाली स्लाइड दिखा दीजिए एक बार। हाँ अभी दिखा दो, देखो fx dx, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन आप समझ गए कैसे करना है, आपको मैंने एग्जांपल्स बता दिए। यस मैम। इसमें a को क्या बोलेंगे बेटा, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ एक बारी, बस आप फिर उसके बाद देख लेना पे, लोअर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन है ना, और b को क्या बोलेंगे, अपर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन। अपर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन। वेरी गुड वेरी गुड। fx क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन। वेरी नाइस। dx क्या हो जाएगा, वेरिएबल जिसके रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रेट करना चाह रहे यस। हो, ठीक है, वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन। चलिए बहुत सही। अब ये वाले क्वेश्चंस तो मैंने आपको करा ही दिए, एप्लीकेशन मैंने आपको बता दिया। ये वाला क्वेश्चन करना है आपको, ठीक है। ये आपकी डीपीपी है, इसको आप सॉल्व कर लेना बेटा। मैम मॉड्यूल नहीं है बेटा यही तो हो गया ना, है ना। अब मैं आपको क्या दूं और मैम हाई लेवल के क्वेश्चंस। पहले बेसिक लेवल से इसका बेसिक क्लियर कर लो, हाई लेवल के लिए आपके पास पूरा मैथ्स का चैप्टर है, ठीक है। अब किसी को कुछ पूछना है, जिसको लॉग वगैरह कुछ पूछना था वो रुक सकता है, अदरवाइज क्लासेस ओवर। और प्लीज इन नोट्स को पढ़ लेना, मैं अभी जस्ट अपलोड कर दूंगी, ठीक है। जो भी आपके डाउट्स हैं सब चीजें आप बिल्कुल। गुड इवनिंग समीर। और टेस्ट अच्छे से देना है, मुझे टेस्ट का स्क्रीनशॉट जरूर भेजेंगे सब। मैम जी का हम जो आपने ग्रुप बनाया ना उसी में भेज दें मैम।